अगर अभी कुछ लोग अगर चले गए तो मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी यकीनन उनकी ये कोताही होगी, कोताजस्ती होगी। कल को वो काफ़ी अफसोस मलते हुए नजर आएंगे कि जमात अहले सुन्नत का वो मुमताज़ खतीब जो इस वक्त सिक्का राजुल वक्त की हैसियत से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी पहचान रखता है, जिसे दुनिया खिताबत में हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफ़ाम रज़ा रामपुरी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, और जिसकी तारीखों के लिए लोग कई कई माह कबल ही कोशिशें शुरू कर देते हैं। अगर आप चले गए तो यकीनन आपके हिस्से में जो सादतें अभी आने वाली हैं उससे आप महरूम हो जाएंगे। बहुत बड़ा मजमा है, बहुत शानदार। मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत कारी मोहम्मद आरिफ रज़ा साहब, हज़रत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा शफ़ी साहब जो खतीब इमाम हैं, और इनके तमाम रुफ़ाए कार को कि इन्होंने एक अजीम कदम उठाया है। अल्लाह तबारक व तआला गैब से इनकी मदद फरमाए। कुर्सी खिताबत पर हज़रत जलवाबार हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ इसी शानदार माहौल में, बेदार माहौल में तमामी हजरात इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रसालत, राहे मदीना कॉन्फ्रेंस, आमदे ईद मिलादुन नबी, फैजाने गौसो ख्वाजा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रसालत। अब बिला ताखीर मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ खतीब आज़म हिंदुस्तान, माहिर फ़न खिताबत, ताजदार फसाहत व बलागत, नाशिर मसलक आला हज़रत, घटा अनवारुर रहमत की हर एक सू छाने लगती है, फसाहत इनके लब को चूम कर इतराने लगती है, और इन्हें अल्लाह ने इस खास खूबी से नवाजा है जिन्हें ये छू ले उन लफ्ज़ों से उल्फत आने लगती है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफ़ाम रज़ा साहब बिला रामपुरी माइक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। मोहतरम सामईन हज़रात, ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम राहे मदीना कॉन्फ्रेंस जो मस्जिद ताजुश शरिया के सिलसिले में मुनक़िद हुई, बिलखुसूस तरीक़े से कारी मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला और मस्जिद ताजुश शरिया की कमेटी ने मेहनत करके हिम्मत जुटाकर जिस मस्जिद के दरख्त को लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई से उसको आज सींचा है। अल्लाह ताला आपके इन नजराने को, इस चंदे को, हदिये को कबूल फरमाए, और आपकी कमाइयों में अल्लाह गैब से बरकतें अता फरमाए। सारे लोग मिलकर झूमकर जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़ोर से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ज़ोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ने की आदत डाल लो। नबी का दुरूद पढ़ने वाला जिस ज़बान पर मुस्तफ़ा का दुरूद जारी होता है ना, उस ज़बान से फिर कभी झूठ और मुग़ल्लज़ात जारी नहीं होता। जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल ले, वो दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह बोलो।
मैं बहुत कीमती बातें बताऊंगा चीज़, इसलिए कि आप बहुत अच्छा सुन रहे, तो इसलिए मैं कुछ देकर भी जाऊंगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ बहुत बड़ा वजीफ़ा है, बहुत बड़ा वजीफ़ा है। हुजूर सूफ़ी सुल्तान मियाँ फरमाते हैं कि दुनिया में दुरूद शरीफ पढ़ना, दुरूद शरीफ की रग़बत दिलाना, दुरूद शरीफ लिखना, दुरूद शरीफ लिखा हुआ लोगों में बांटना, इससे बढ़ के कोई अमल ही नहीं। और हर अमल मरदूद हो सकता है, रद्द हो सकता है, लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कभी रद्द ही नहीं होता। इसलिए कि दुरूद शरीफ तू दुआ करता अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह तू अपने नबी पे दुरूद भेज, तेरा तो काम कहना है, भेजना तो ये रब का काम है। सब का काम रुक सकता है मगर रब का काम कभी नहीं रुकता। दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालें, आप उठते बैठते आदत डालें, इसलिए कि प्यारे नबी की हदीस है, मदीने वाले आका फरमाते हैं कि मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कानों से सुनता हूँ। ये हदीस शरीफ है, ये किसी मौलवी या आलिम की बताई हुई बात नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई मोहब्बत के साथ मेरा दुरूद पढ़ ले तो कान खोल के सुनो। जलसे रसूल में आने वालों, नबी की हदीस का मफहूम ये है, अगर देहली में बैठ के कोई मोहब्बत में झूम कर मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ ले तो देहली और मदीना की सारी दूरियां खत्म कर दी जाती हैं, सारे हिजाबात उठा दिए जाते हैं। पढ़ने वाले की ज़बान होती है, सुनने वाले मुस्तफा का कान होता है। समझ लीजिए, नबी खुद सुनते हैं, ये हदीस है। और अगर कोई सलाम नबी की बारगाह में भेजे तो नबी फरमाते हैं मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। तो जवाब वही देता है जो सुनता हो। आला हजरत कहते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काले लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे, यहाँ से पुकारे, वहां वो सने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। है ना? तुमने गाने तो याद कर लिए, फिल्मों की बातें तो याद कर ली, हजार तरीके की खुराफातें तो याद कर ली। मुसलमानों, अगर काम की बात हो तो जरूर बोला करो, बाकी खुराफात में अपनी जबान को लगाओ मत, सिर्फ मुस्तफा का दुरूद पढ़ा करो। सिर्फ मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ा करो। दुरूद पढ़ने से कुव्वत हाफ़ज़ा तेज होता है, दुरूद पढ़ने से बीमारियां दूर होती हैं, दुरूद पढ़ने से घर में बरकतें आती हैं। अच्छा, नबी को रोज दुरूद पढ़ोगे तो नबी रोज सुनेंगे। बोलिए सुनेंगे नहीं सुनेंगे? अच्छा, किसी की आवाज अगर आप रोजाना सुने तो उसकी आवाज की आपको पहचान होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी कि नहीं? आप रोजाना किसी का आवाज सुनते हैं तो मेरा ये यकीन कहता है, मेरा विजदान कहता है कि आपको उसके आवाज की पहचान हो जाएगी। अगर आपकी आंख से पट्टी भी बांध दिया जाए और दुरूद पढ़ने वाले को आपके सामने लाके अगर बोलने वाले को खड़ा कर दिया जाए जो रोजाना आप उसकी आवाज सुनते हो, तो आप आंख से पट्टी बांधकर भी उसकी आवाज को पहचान लोगे। इसलिए कि रोजाना सुनते हो तो जलसे में आने वालों सीने पे हाथ रख के फैसला करो, मरने के बाद जब कब्र में जाओगे और फरिश्ता तुमसे सवाल करेगा, बुखारी की हदीस है, हर मोमिन की कब्र में आमिना के लाल तशरीफ लाएंगे और तू रोजाना दुरूद पढ़ के गया होगा तो नबी फरमाएंगे फरिश्तों, अरे इससे ना पूछो, मैंने इसे पहचान लिया है, रोजाना मेरा दुरूद पढ़ता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह सुन रहे हैं।
ऑपरेटर साहब आपका माइक भी बहुत अच्छा चल रहा, थोड़ा सा और बढ़ा दें, बेस बढ़ा दें, थोड़ा मैं दूर भी मुंह करूं ना तो ये आवाज लेता रहे, इसलिए मजमा कसीर है, आवाज और वापसी हाई फाई होना चाहिए। मेरे नबी पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? रोजाना सुनते हैं ना, तो कब्र में जिसे नबी कह दें ये मेरा है, उसकी कब्र में हश्र तक सवेरा है। आला हजरत ने इसी को कहा है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और इसी बात पे मेरा मूड बन गया, एक नुस्खा दे करके जा रहा हूं, बहुत जबरदस्त नुस्खा। औरतें भी सुने, नौजवान भी सुने, मर्द भी सुने। कुछ लोगों को ऐसी बीमारी है कि किसी दवा से भी उनका इलाज नहीं होता, वही दवा फायदा करती है वही नुकसान करती है। कभी कभी लोगों का कारोबार नहीं चलता, और कारोबार में कभी कभी ऐसा होता घाटा ही घाटा होता चला जाता है, कभी कभी काम नहीं बनता, परेशानियां लगी रहती हैं, कभी कभी इंसान बड़ा बेकरार रहता है, फिर ऊपर से जो है लोगों का करना धरना जादू टोना रहता है, फिर ऊपरी मामलात रहते हैं। कोई किसी मियाँ के पास जाता है, कोई किसी झूठे पीर के पास चला जाता है, वो भी उसे लूट लाट के भेज देता है। आज गुलफाम रजा कादरी तुम्हें एक नुस्खा दे करके जा रहा है। ये नुस्खा ऐसा है कि आपके जलसे में आने का मेरी तरफ से आपके लिए नजराना है। अभी तक तो आप दे रहे थे, अब मैं दे के जा रहा हूं नजराना। बहुत बड़ी बात मैंने बता दी। जिस किसी मरीज को कोई दवा काम ना कर रही हो, जिसको घाटा लग रहा हो, दुआ कबूल नहीं हो रही हो, परेशानी में मुब्तला है, नुस्खा दिल की तख्ती पर लिख लो, मैं बता करके जा रहा हूं। बारिश का पानी इकट्ठा करना। काय का पानी? बारिश हो तो अपने छतों पर जो है आप जो है कोई बर्तन वगैरह रख दो। ये वजीफा उस बारिश के पानी पर पढ़ना है। आज मैं बता कर जा रहा हूं, अपनी तकरीर को दौरान जहन में आ गया मेरे, बारिश के पानी पर पढ़ना है। किसी भी बीमारी, किसी भी परेशानी के लिए ये वजीफा पढ़ना है। बारिश का पानी रखने के बाद एक आदमी भी पढ़ सकता है और इसको चंद लोग भी मिलकर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले हों वो ऐसे हों कि खुलूस के साथ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खुलूस के साथ। औरतें भी पढ़ सकती हैं, मर्द भी पढ़ सकते हैं। तलफ्फुज सही होना चाहिए पढ़ने में। बारिश का पानी रखने के बाद 70 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पहले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, जो नमाज में पढ़ते हैं आप, समझ रहे हैं आप, 70 मरतबा। उसके बाद 70 मरतबा सूरह फातिहा, याद रहेगा, 70 मरतबा सूरह बिस्मिल्लाह पढ़ना हर सूरत के शुरू में, क्योंकि लिखी है इसलिए पढ़ना है। 70 मरतबा आयते करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक। 70 मरतबा आयतल कुर्सी, 70 मरतबा चारों कुल, 70 बार, कुल या अय्युल काफिरून 70 बार, कुल वल्लाह 70 बार, कुल औज़ु रब्बिल फलक 70 बार, कुल औज़ु रब्बिन नास 70 बार, और 70 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी लास्ट में। ये पढ़ के पानी पे दम कर देना, और जो भी हाजत हो इस वजीफे के बाद दुआ करना। बीमार को पानी पिलाते रहना, हाजत के लिए दुआ करना, बीमार को शिफा मिल जाएगी, हाजतमंद की हाजत पूरी हो जाएगी। ये नुस्खा दे करके जा रहा हूं मेरे भाई, नुस्खा है ये। जादू के लिए, नजर के लिए, आखिरी जो कुरान की ये सूरतें हैं 3, इनसे बड़ा कोई इलाज नहीं। समझ रहे हैं? मुसलमान मेरा बड़ा परेशान है, मज़ारों पे हमारी माँ बहनें औरतें तमाम पड़ी हुई हैं, पटखियाँ खा रही हैं, समझ रहे हैं आप, इधर उधर के ये मसला है वो मसला है। आप सिर्फ ये वजीफा कर लेना जो मैं बता करके जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह बोल दो। बस अब मैं तकरीर आगे बढ़ा रहा हूँ। दुरूद शरीफ की मैं बात कर रहा था, दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल लें। अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल लेंगे, वो भी मोहब्बत में, तो कान खोल कर सुन ले, जब तक आपको मौत नहीं आएगी, जब तक के जन्नत का टिकट कन्फर्म ना हो जाएगा। इसलिए कि नबी से मोहब्बत करने वाला जब तक मरता ही नहीं, जब तक कि वो मुकम्मल तरीके से पुख्ता ईमान लेकर दुनिया से ना जाए, जब तक अल्लाह उसे मौत ही नहीं देता, जब तक अल्लाह उसे मौत नहीं देता।
मदीने की गलियां गवाह हैं लोगों। मेरे नबी जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो मदीना में बड़ी तेजी से इस्लाम का पौधा, इस्लाम का दरख्त फलने फूलने लगा। वो जलसा में आने वालों जिन्होंने नबी को बुरा कहा वो भी नबी का कलमा पढ़ने लग गए। ये मुस्तफ़ा का किरदार था। ओ लोगों, मदीना के अंदर यहूदी रहते थे, उन्होंने ये मीटिंग किया। इस्लाम का पौधा बड़ी तेजी से लहलहाता चला जा रहा है, बड़ी तेजी से फलकता चला जा रहा है। इस्लाम में बहुत तेजी से जोक दर जोक लोग आते चले जा रहे हैं। कैसे रोका जाए? तो किसी ने कहा जो मोहम्मद अरबी से बात कर लेता है वो उनका हो जाता है, जो उनकी सूरत देख लेता है वो उनका हो जाता है, जो उनके पास बैठ जाता है वो उनका हो जाता है। उनकी जबान में अजीब सा जादू है, उनके चेहरे में अजीब सा अट्रैक्शन है, अजीब सी कशिश है। वो जिससे मुस्कुरा के बात कर ले वो उनका कलमा पढ़ता है, वो जिससे बात कर ले वो उनका हो जाता है, और जो उनकी जबान से कुरान सुन ले वो मोहम्मद का कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार, राहे मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रज़ा साहब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो नबी को देख ले, नबी का चेहरा लाजवाब था। मेरे नबी फरमाते हैं मेरा भाई यूसुफ मीठे हुस्न वाला था, मैं नमकीन हुस्न वाला हूं। आला हज़रत फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना। शेर सुनिए, शेर सुनिए। पूरी दुनिया उर्दू अदब में सैयद साहब क़िबला तवज्जो फरमाए, इतना बड़ा शेर किसी ने नहीं कहा जो ये आला हज़रत सरकार ने कह दिया। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया अदब में, चाहे वो इकबाल हो चाहे वो कोई और हो, पूरी दुनिया अदब को आला हज़रत ने चैलेंज किया है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। देखिए तकाबुल देखिए जरा यहाँ जी, इरशाद इरशाद माशाअल्लाह। मुकाबला देखिए, मिस्र अव्वल है। देखिए शेर जब मुकम्मल होता है जब दो मिस्र हो जाते हैं, मिस्र अव्वल मिस्र सानी। मिस्र अव्वल में मिस्र है, क्या है? मिस्र है। और मिस्र सानी में अरब और मदीना और नबियों का सरदार है। मिस्र अव्वल में हुस्न यूसुफ है और मिस्र सानी में हुस्न मोहम्मद है। दोनों का मुकाबला देखिए, आला हज़रत ने दोनों का मुकाबला किया। अब फैसला आपके हाथ है। आला हज़रत ने मुकाबला कर दिया, जज आपको बना दिया। अब मुकाबला देखिए, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में, अंगुश कहते हैं उंगली को, जन की जमा जना, औरतों की उंगलियां। यूसुफ का हुस्न देखने के बाद मिस्र में क्या कटा? किसकी? ये भी तो बोलो। यहां ये कहना जरूरी है, किसकी उंगली कटी? औरत को मुसख्खर करना बमुकाबिल मर्द के आसान है। मर्द को इतनी जल्दी कायल नहीं किया जा सकता जितनी जल्दी औरत को कायल किया जा सकता है। तवज्जो कीजिए, तवज्जो किसी भी। आप तो कल को ही झूठा ऐलान कर दें मेरे घर में मजार निकला है, रात दादा मियां ने बशारत दी है। सैयद साहब सोचेंगे यार इसके घर में कहां से निकल आया, है ना? सेक्रेटरी साहब सोचेंगे यार इसके घर में कहां से निकल आया, मगर औरतें पानी की शीशी लेकर झूम रही होंगी। वो बाद में सोचेंगी पहले पानी की शीशी आ जाएगी। इनको मुसख्खर करना बहुत आसान बात, हकीकत बता रहा हूं मैं। इसीलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, उससे ज्यादा बेहतर और उससे ज्यादा जरूरी हो गया अपनी घर की बच्चियों को दीनी तालीम सिखाओ, ताकि ये इर्तिदाद का शिकार ना बने, इनके कदम डगमगाए नहीं, ये अपना मजहब छोड़कर दूसरों के साथ ना जाए, किसी से मुसख्खर ना हो। अपनी बच्चियों को दुनियादारी बाद में दो, फातिमा की वफादारी पहले दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दुख्तराने इस्लाम, कनीज़ाने फातिमा, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से।
जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अगर बेटा इल्म दीन सीख ले तो घर की दहलीज तक दीन पहुंच जाता है, और अगर बेटी इल्म दीन सीख ले तो फिर नस्लों तक दीन चला जाता है। आज बेटियों को हजरत फातिमा का किरदार देना बहुत जरूरी है, इसलिए कि माशरा इतना बिगड़ गया दिल्ली के लोगों। देखिए भाई, बिल्कुल राशिद नाम का कोई बच्चा हो, उसके वालिद ढूंढ रहे हैं, वो स्टेज की तरफ घर पे पहुंच जाएगा। घर देखा भाई उसे, बस शेरू भाई का लड़का राशिद, अगर आवाज सुन रहे हो, हाँ क्यों परेशान हो, जलसा हो रहा है तो तुम भी यार ढूंढो, तुम खुद भी गुम हो जाओ जलसे में, बैठ जाओ। 5,000 रुपए दे दो, खुशी में बेटा मिल गया मस्जिद ताजु शरिया के लिए, है क्या नहीं है? बेटा मिल गया, 5,000 का ऐलान करा दो, करा दो, करा दो, कभी फिर ना गुम जाए। हाँ कोई बात नहीं है, बेटा मिल गया, अरे करा दो भाई। चलो 1100 रुपए, अल्लाह ताला इनके बेटे को उम्र में बरकत अता फरमाए। अब अगर किसी ने ऐलान किया तो ऐलान बाद में होगा और 11,000 का पहले होगा। हाँ ये समझ लीजिए, इसलिए भाई खूना तो सोच समझ के खूना, 11,000 जेब में हो तो खूना। तवज्जो तवज्जो फरमाइए, मैं जो कह रहा मैं ताकि भूलू नहीं। ए दिल्ली के लोगों, आज इससे तुमसे ज्यादा बेहतर कोई हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में नहीं जानता होगा, तुमसे ज्यादा बेहतर। आज बच्चियों के कदम बहुत ज्यादा डगमगा रहे हैं। आज कॉलेजों में, स्कूलों में, पार्कों में देखो, बच्चियों को ये पता नहीं कि ये मेरे मज़हब वाला है या गैर के मज़हब वाला है। दोस्तियाँ शुरू हो जाती हैं, वो दोस्ती मोहब्बत में कन्वर्ट होती है, और फिर वो मोहब्बत जुनून में और इश्क में बदलता है, और फिर जाके शादी तक नौबत पहुँचती है। फिर वो बेटी कहती है, बाप मुझे तेरी इज्जत का ख्याल नहीं, ओ भाई मुझे तेरी इज्जत का ख्याल नहीं, ओ ख़ानदान मुझे न तेरी इज्जत का ख्याल है, इसलिए कि तुमने अपनी बेटी को मगरिबी तहजीब का लिबादा तो दिया है। खुदा की कसम तुमने मगरिबी तहजीब का लिबादा न दे करके अगर अपनी बेटी को फातिमा तो ज़हरा की कनीज बनाया होता, हजरत फातिमा को उसका आइडियल बना दिया होता, तो कान खोल कर सुन ले, वो कहीं भी थी, कहीं भी रहती, किसी हाल में भी रहती, वो जान तो देना गवारा कर देती, मगर अपने खानदान की इज्जत ना लुटाती, वो अपने खानदान की इज्जत कुर्बान ना करती। इसलिए बेटियों को दुनिया बाद में दो, दीन पहले दे दो। मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी उर्से आला हजरत संपन्न हुआ है, अभी होकर के निपटा। उर्से आला हजरत का मैन पैगाम यही था, बेटियों के बढ़ते हुए इर्तदाद की तरफ कदम कैसे रोके जाएं। इस पर बड़ी मुदल्लल मुफस्सल तकरीरें हुई। इस खाकसार ने भी इसी पर रोशनी डालने की कोशिश की थी। ओ लोगों, कान खोल कर सुनो, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ये तभी रुक सकता है। आप चाहो हम अपनी बहन या बेटी को मार कर डरा कर रोक ले, नहीं नहीं। जब सैलाब सर से ऊपर उतर जाता है तो ना तेरा डंडा काम आएगा, न तेरा डांट काम आएगा, न तेरी धमकी काम आएगी। अगर उसके दिल में मदीने वाले की मोहब्बत और दीन की अजमत बस गई तो तेरी बेटी हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने देगी। इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। हम, मेरे भाई, मैं सफर करता हूं, यकीन करना ये सैयद साहब भी सफ़र करते हैं, शायद मुझसे ज़्यादा आप देखते होंगे। हालात बड़े ख़राब हैं। आज हमारी बच्चियां बुर्का पहन के उनकी बाइकों पे बैठी हैं कि जिनका मज़हब और उनके मज़हब से अलग है, जबकि इस्लाम ने तो अपने मज़हब वाले के साथ भी हराम करार दिया है। समझ रहे हैं आप? इस्लाम में तो अगर कोई मुस्लिम बेटी किसी मुस्लिम लड़के से भी अगर गुफ्तगू करे और उससे जाकर के मिले डायरेक्ट, तो ये भी हराम है, जायज नहीं। अरे आगे बढ़। इस्लाम ने तो सगे चचाजाद भाई, सगे तायाजाद भाई, सगे फूफीजाद भाई, सगे मामूजाद भाई, सगे खालाजाद भाई, इस्लाम ने तो इनसे भी पर्दा रखा है। तो फिर जो तेरे ना मजहब का
मुझे बता उससे मिलने पे कहां छूट मिलेगी, मुझे बताइए आप। और जो उनसे पैदा होने वाली नस्लें हैं वो क्या करेंगे? है मेरे भाइयों, आपको अपनी बच्चियों पर, अपने बच्चों पर सबसे पहले इस्लाम की छाप छोड़ना है। आप उनको घर बना के दे के जाएं या ना जाएं, इसलिए कि ये आर्जी घर है, मरने के बाद असल घर कब्र है। आप उनका बैंक बैलेंस दे के जाएं या ना जाएं, मगर मरने से पहले आप अपने बच्चों को आशिक़ रसूल बना करके जाएं, अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बना करके जाएं, ताकि ये आप मर भी जाएं, आपके बच्चे बच्चियों के कदम न डगमगाए। खोल के सुन लीजिए, ये बहुत तेजी से ये बला फैल रही है, ये बहुत तेजी के साथ मामला चल रहा है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और अपनी बच्चियों को ऐसे कॉलेज और ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ कि जहाँ पर पर्दे का माहौल हो, जहाँ पर बच्चे के बिगड़ने के चांसेस कम हो। और मैं तो आपको भी पैगाम दे के जाता हूँ, जलसे में आने वालों, हर आदमी चाहता मैं बिजनेस करूँ, अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो कोई और बिजनेस में ना लगाओ, अपने कॉलेज और स्कूल खोलो, इससे बड़ा बिजनेस नहीं है। तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे क्या कर रहे हो? कम कर दिया आपने आवाज? नहीं कम कर दिया आपने, मैं देखता रहूं। आपने हाथ ही क्यों लगाया? सेट करने के बाद आप भाई आपने सेट करने के बाद अच्छा। बोलना नहीं चाहिए। आपको क्या मालूम है हम कैसे कलेजे से बोलते, और आप उसको कम करे जा रहे हैं। मैं आवाज बढ़ा रहा हूं तो आवाज बढ़ा उसको एक बार बढ़ा करके छोड़ दीजिए। भाई ये सीने में जान लगाना पड़ती है। आपको तो मजा आ रहा होगा बंद करने में, हमको पता है कैसे बोलना पड़ता है। बहुत मुश्किल है बोलना ना। हेलो, थोड़ा बढ़ा के रखो। और अगर फिर भी आपको डर लग रहा है तो बंद कर दें, फिर मैं बिना मैक के बोल के दिखा दूंगा। तवज्जो फरमाए मेरे भाई, कान खोल के सुने आप। अपनी बच्चियों को खास तरीके से मैं तो कहता हूं स्कूल अपने बनाओ। क्यों नहीं बनाते आप? और बिजनेस की तरफ जा रहे, कई लोग मिलकर कमेटी बनाओ, उस कमेटी का एक ट्रस्ट बनाओ, और उस ट्रस्ट के जरिए एक स्कूल बनाओ। यूनिफॉर्म अपनी रखो, बात है कि नहीं है? यूनिफॉर्म आप रखो, हिजाब वाली यूनिफॉर्म रखो, फुर्का वाली यूनिफॉर्म रखो, सलवार सूट वाली। तुम्हारी बच्चियां तुम्हारे इदारों में पढ़ेंगी तो खुदा की कसम वहां से इज्जतें लुटा के नहीं निकलेंगी, बल्कि इज्जतें बचा के निकलेंगी। तुम बिजनेस तो कर रहे हो, मस्जिदें बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन इदारे भी बनाओ, और बड़े इदारे बनाओ, और जितना हो सके इतना बना लो। 5 में तक, 8 में तक, फिर कॉलेज बनाओ, फिर और बड़ी यूनिवर्सिटी बनाओ। इससे बड़ा बिजनेस नहीं है कोई भी। तालीम से लाइन लगा के लोग पैसे देते हैं स्कूलों में, आपने देखा होगा। हमारे बच्चे का जमा कर लो, हमारे बच्चे का जमा कर लो, बात है कि नहीं है? दूसरा कारोबार करेगा, तू उधार बांट देगा दुकानदारों पे, तू उसके यहाँ जाकर टकटकाएगा, भाई दे दो। वो कहेगा अगले हफ्ते आना, कुछ जमा कर लो, फिर अगले हफ्ते आना। ऐसा होता कि नहीं होता? आप लोग बिजनेस करते हैं, एक आदमी छोड़ते हो कि जा मेरा पैसे की उगाही करके ला। स्कूल एक ऐसा बिजनेस है कि लाइन लगा के दे रहा खुद, और अगर लेट हो गया तो पेनल्टी दे रहा है कि नहीं है? मगर तुम पता नहीं किधर भाग रहे हो, कह रहे फिर बिजनेस में घाटा हो रहा। अच्छा ये बिजनेस है, इसमें घाटा भी नहीं है। अगर 50 बच्चे पढ़ने तो टीचर कम रख लो, और 100 हो गए तो टीचर बढ़ा लो, घाटा ही नहीं है इसमें। अगर बच्चे 40 है, रिजल्ट अच्छा दो, मगर पढ़ाई अच्छी करो। इस साल 40 है, अगले साल 80 हो जाएंगे। बात है कि नहीं है? गवर्नमेंट की नजर में भी इज्जत, आवाम की नजर में भी इज्जत। अरे अगर आप इज्जत का काम करें ना, पढ़ाई शुरू कर दें, तो हर आदमी आपको सर से तो नीचे बोलेगा नहीं, सर आइए, सर आइए। बात है कि नहीं? कितनी अच्छी बात है। तो तालीम में आगे बढ़ो। मुसलमानों, तुम तालीम में आगे थे, आज तुम पीछे हो गए। सबसे पहला हार्ट का ऑपरेशन एक मुसलमान डॉक्टर ने किया था, जो स्पेन का था। तुम्हारी तालीम में बता रहा हूं, तुम्हारी तालीम है। दुनिया में सबसे पहला मिसाइल बनाने वाला कोई और नहीं था। दुनिया में सबसे पहला रॉकेट का जो प्रोग्राम दिया था, दुनिया में सबसे पहला जो मिसाइल बनाया था, किसी और ने नहीं, हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने बनाया था।
आप कहाँ हो? आप आज कहाँ हो? आपका जहन अल्लाह ने बहुत तेज किया है। हाँ, अभी सैयद साहब एक लड़का MBBS किया, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी इस साल लास्ट किया है, वो मेरे रामपुर का है। मैं आपको बताऊं आपका जहन क्यों तेज होता, औरों से तेज है आपका जहन। क्यों? वजह सुने। मैंने उससे पूछा भाई आपने MBBS कर लिया? बोले हजरत कर लिया। मैंने कहा नंबर आया था या पैसा दे के किया? दो तरह का होता है ना, एक सीट खरीदी जाती है, एक सीट मिलती है। कहना नहीं हजरत मैंने नीट का एग्जाम पास किया था, तब मिला फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से। माशाअल्लाह। मैंने कहा क्या किया तुमने यार, ये तो बड़ी हार्ड परीक्षा होती है, हजारों बैठते हैं तो मुश्किल से 100 का या 50 का नंबर आता है। कहने लगा हजरत मैं कोटा में तैयारी करने के लिए गया, 1 साल नीट की तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठा फेल, दूसरी साल फिर मैंने कोटा में तैयारी करी, नीट के एग्ज़ाम में बैठा फेल। मैंने सोचा कोई मसला नहीं है, बोले मदरसे चला गया, बनना था MBBS, चला गया मदरसे। सुभान अल्लाह। मैंने कहा क्या किया? बोले मैंने क्या किया मौलाना, कुरान शरीफ नाजरा तो पढ़ लिया था, मैंने हाफजा शुरू कर दिया। 1 साल मैंने कुरान हाफजा किया, 10-12 हाफजा कर लिया। कितना कर लिया? बोले 10-12 हाफजा करने के बाद में फिर मैंने नीट की तैयारी की। 10-12 हाफजा करके दिमाग का मेमोरी कार्ड इतना तेज हो गया, इतना तेज हो गया कुरान की बरकत से, फिर जो मैं पढ़ता था वो याद हो जाता था। फिर नीट की परीक्षा में बैठा, उसी साल बाजी मार गया। मैंने कहा या अल्लाह 10-12 के हाफिज की मेमोरी का ये आलम है, जो मुकम्मल हाफिज कुरान बन जाए उसकी मेमोरी का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अज़मत मुस्तफा, ताजदार खत्मे नबूवत, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, राह मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। दीन सीखोगे तो जहन कुंद नहीं होगा, जहन तेज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ तेज हो जाए। शुरू में अपने बच्चों को सबसे पहले दीन सिखाओ, सबसे पहले अपने बच्चों को दीन सिखाओ, फिर इंग्लिश मीडियम में छोड़ोगे तब बच्चा तेज नजर आएगा। वकील बनाओगे तो बच्चा तेज नजर आएगा, डॉक्टर बनाओगे तो बच्चा तेज नजर आएगा, इंजीनियर बनाओगे तो बच्चा तेज नजर आएगा, जो उसको बनाओगे बच्चा तेज नजर आएगा। अपने बच्चों को सबसे पहले इल्म दीन सिखा दो, इदारे भी अपने बनाओ, तुम्हारे बच्चे तेज हो जाएंगे। और अपने बच्चे को कम से कम कुरान जरूर पढ़ा दो। कुरान की ये बरकत है, जो कुरान पढ़ता है अल्लाह उसका जहन तेज कर देता है। ये कुरान की बरकत है, इसलिए बच्चों को जरूर दीन सिखाओ और कुरान सिखाओ। सुभान अल्लाह। कोई दुनिया में इतनी मोटी किताब नहीं है जो कुरान की तरह हूबहू याद हो जाए किसी को। हूबहू याद नहीं हो सकती। कुरान ही दुनिया की एक ऐसी किताब है जो हूबहू याद हो जाती है। मैंने जो शेर पढ़ा था, जरा शेर सुनिए आला हजरत का। हुस्ने यूसुफ, क्या है हुस्ने यूसुफ? पूरा हुस्ने यूसुफ देखा मिस्र के बाजार में। ठीक है, जुलेखा को कहा था, मिस्र की औरतों ने, जुलेखा तूने गुलाम को दिल दे दिया। जुलेखा ने कहा वो गुलाम नहीं, हुस्न का ताजदार है। मैंने देखा है, मैंने दिल दिया, तुम देखोगी तो पता नहीं क्या करोगी। कहा हमें दिखाओ। हजरत यूसुफ की सवारी को उन मिस्र की औरतों के सामने से गुजारा गया और यूसुफ के चेहरे से नकाब उठा के जुलेखा ने कहा तुम्हारे हाथ में जो फल दिया है काटो। जब मिस्र की औरतों ने हुस्ने यूसुफ को देखा, फल काटा तो फल नहीं, अपनी उंगलियां काट ली। हुस्ने यूसुफ पूरा देखने के बाद क्या कटा? किसकी उंगली कटी? औरतों की। आला हजरत कहते हैं यहाँ पर पूरा हुस्ने यूसुफ दिखा, तब सिर्फ उंगली कटी। और यहाँ पर अरब के मर्द, औरतें नहीं, अरब के मर्द, या रसूलल्लाह खाली तेरे नाम पे अपना सर कटाते हैं।
हुस्ने यूसुफ पे कटी, देखिए तजाद देखिए, हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जिसका खाली नाम सुन के सर कटाएं, उसका हुस्न देखने के बाद का आलम क्या होगा। अब वहीं आ जाइए जहां से मैं लेकर के आपको चला था कि मदीने के अंदर बड़ी तेजी से इस्लाम का पौधा फलता फूलता जा रहा है। मीटिंग की, मोहम्मद अरबी का कोई चेहरा नहीं देखेगा, मोहम्मद अरबी से कोई बात नहीं करेगा, कोई उनसे मुलाकात नहीं करेगा। जो उनके पास चला जाता है, उनसे मुलाकात कर लेता है, वो उन्हीं की बोली बोलता नजर आता है। ये मीटिंग हो गई। एक यहूदी का बेटा अभी नया नया जवान हुआ था, एक यहूदी का बेटा जवानी की दहलीज पे कदम रखा था। लोगों नौ उम्र जो ये उम्र होती है नौ उम्री की, आप जानते हैं इस वक्त सोचने समझने का मादा कम होता है, इंसान जल्दी किसी की तरफ रागिब हो जाता है। यहूदी ने अपने बेटे को बुलाया और बुला के कहा, बेटा इस वक्त मदीना में एक बड़ी तेजी की आंधी चल रही है, उस आंधी का नाम मोहम्मद अरबी है। जो उस आंधी की चपेट में आ जाता है वो उन्हीं के रंग में रंग जाता है। और मेरे लाल अभी नौजवान हो, अभी तो तुम्हारी ये उम्र ऐसी है कि जल्दी से किसी पे भी फरेबता हो जाओगे। ओ मेरे बेटा कान खोल कर सुनो, कहीं भी जाना मना नहीं करता, किसी से भी मुलाकात करो मना दी नहीं है, जहाँ चाहो चले जाओ, जिससे चाहो मुलाकात करो, मेरी तरफ से मना दी नहीं है। लेकिन सुन, आज के बाद मोहम्मद अरबी से मुलाकात नहीं करेगा, तू उनका चेहरा नहीं देखेगा, उनकी गलियों से नहीं गुजरेगा। मैंने सुना है जो उनकी गली में गुजर जाता है वो उनका कलमा पढ़ लेता है, जो उनका चेहरा देख लेता उनका कलमा पढ़ लेता है। तेरे लिए मना दी है, तू मदीना में जहाँ चाहे फिरना, जहाँ चाहे घूमना, जहाँ चाहे जाना, बाजारों में दिल चाहे जाओ, चौराहों पे दिल चाहे जाओ, रास्तों पे दिल चाहे जाओ, जंगलों में दिल चाहे जाओ, मगर मोहम्मद अरबी की गली से ना गुजरना। बेटा नौजवान ने मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको मालूम है बच्चे से जिस काम को मना करो वो उसी काम को ज्यादा करता है। तुम्हारे घर में बच्चे तुमको बेटा पोपस मत खाना, पोपस ही खाऊंगा, है? तुम बच्चे से को बेटा कुरकुरे मत खाना, पेट खराब करता, कुरकुरे ही खाऊंगा। होता कि नहीं होता? सर्दी है बेटे आइसक्रीम नहीं खाना, नहीं अब तो आइसक्रीम ही चाहिए, बच्चा है कि नहीं है? ये ऐसे ही होते हैं। बाप ने मना किया, बेटे ने अब्बा से तो कह दिया नहीं जाऊंगा, मगर दिल में बोला अब तो मोहम्मद की गली में ही जाऊंगा। इधर इधर वाले भी बोल रहे हैं अब तो जाऊंगा और एक बार जाऊंगा। अब्बा मना क्यों कर रहा, आखिरकार है क्या, मना क्यों किया, बना एक बार जरूर जाऊंगा और जाकर के देखूंगा उस गली में है क्या, फिर नहीं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, बाप घर से निकला, बेटा मदीने में नबी की गली में निकला। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, एड्रेस बताया था, अगर नबी को देखना है मुलाकात करना है तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ा हो जा, यहीं से आमीना के लाल गुजरेंगे नमाज के वक्त, तेरा दीदार और मुलाकात हो जाएगी। खड़ा हो गया, खड़ा रहा। यहूदी का बेटा यहूदी है, ठीक है, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, वो तो अब्बा के मना करने पे आ गया। खड़ा रहा, नमाज का वक्त हुआ, हजरत बिलाल ने सदा लगाई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, नबी तशरीफ लाए और ये खड़ा था। मुस्तफा का चेहरे पर जब नजर पड़ी, नबी का चेहरा ऐसा, अम्मी आयशा फरमाती है मेरी सुई गुम जाए तो नबी अगर मुस्कुरा दे तो गुमी हुई सुई अंधेरे में मिल जाए। यार कैसा चेहरा होगा जरा बताइए। आला हजरत तो कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जिस नबी का चेहरा अंधेरे में चमके, जिस नबी के चेहरे से गुमी हुई सुई मिल जाए, वो नबी का चेहरा कितना लाजवाब होगा, जिसके बारे में कुरान ने कहा शम्सुद्दुहा, जिसके बारे में कहा बदरुद्दुजा। लोगों कैसा चेहरा होगा। जब यहूदी के बेटे ने मुस्तफा का चेहरा देखा तो देख के झूमने लगा और झूम के बोला, ओ बाप ये चेहरा तो किसी झूठे का नहीं है, अगर दुनिया में कोई सच्चा है तो यही आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो।
जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। देखिए मैं बहुत दिल से तकरीर कर रहा हूँ। ओ लाल 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 टी शर्ट वालों, अरे बैठ जाते तो बड़ा अच्छा था। रोजाना जलसे में थोड़ी ना इतने मूड में बोलता हूँ जितना मैं अब बोल रहा हूँ। ये आपकी मोहब्बत है, वरना टाइम नहीं है इतनी मूड में बोलने का, मगर ये आपकी मोहब्बत है। मैं बोल रहा हूँ 2:04 आ गया है। अगर आप सुनोगे तो सुनाऊंगा, वरना मैं आपसे पहले चला जाऊंगा। 2 बजे तक का टारगेट था। बोलिए सुनाऊं कि खत्म करूं? जाना आना नहीं बिल्कुल भी। ये मोहब्बत का मसला चल रहा है। मोहब्बत में हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, बैठे। इनकी मौजूदगी ही जलसे की जमानत है, कामयाबी की जमानत है। हाँ, सुभान अल्लाह बोल दो यार। हाँ, ये सैयद साहब के बेटे हमारे बहुत बड़े फैन हैं माशाल्लाह। हाँ, ये पढ़ते हैं बड़ी मेहनत से, लेकिन अगर हमारी कहीं तकरीर हो तो ये पहुंच जाते हैं। यही मोहब्बत है नौजवानों की दिलों में ना। अल्लाह, अरे मौलवियों की मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, सुभान अल्लाह, है ना। शाहरुख खान सलमान खान की तो नहीं आई, मौलवियों की आएगी तो कम से कम कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा मरने के बाद। वरना तो आजकल कुछ नौजवान पट्टी सर से बांधे घूम रहे हैं। नया कट लेके चले हैं। मैंने कईयक को देखा, मैंने कहा क्या बात भाई, रात इनका टेम्पो से एक्सीडेंट हो गया क्या? बोले नहीं हजरत, ये फिल्म का कोई शॉट है। हाय हाय, सर से ही पट्टी बांधे घूम रहा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नौजवानों का हाल ये बड़ा खतरनाक हमारे नौजवानों का हाल है। सही बता रहा हूं मैं। अगर आज कोई दुनिया का सवाल कर लो ना तो खटापट बताएगा नौजवान। अगर दीन का सवाल कर लो, जाओ पूछ लो खुलाफाए राशिदीन कितने हैं, अगर बता दे तो जाओ। इस जलसे में मुश्किल से 5 लोग ऐसे नहीं निकलेंगे जो बता दें खुलाफाए राशिदीन में कितने नाम आते और उनकी खिलाफत का पीरियड कितना कितना गुजरा। पूछ लें आप, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो है? तो क्या रामतार बताएगा इस बात को? ओम प्रकाश बताएगा? और ये तो मोटी बात है, मेरे नबी के बाद खिलाफत राशिदा शुरू हो गई है। मैं लंबे जमाने की बात ही नहीं कर रहा, नबी के फौरन बाद खिलाफत राशिदा। लेकिन पता नहीं है अभी, अगर मैं पूछ लूं ये बताओ एशिया कप में कितनी टीमें खेल रही हैं, सब बता देंगे। IPL में कितनी टीमें खेलती हैं, सब बता देंगे। बात हंसने की नहीं, रोने की है मेरे भाई। हैं? कब संन्यास लिया धोनी ने, सब बता देंगे मेरे भाई। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। लोगों इस्लामी मालूमात हासिल करो। कोई मीडिया वाला तुम्हारे सामने आ जाए तो जवाब नहीं दे पाते। सही बता रहे हैं आप। और मीडिया पे बहुत से लोग तो वो चले जाते हैं। सही बात यह है कि खुदा की कसम इतना गुस्सा आता है कि कहीं मुझे मिल जाए तो पहले मैं इन पे जूता फेरूं। यार जब तुम्हें आता नहीं तो वहां रुसवा करने अपनी कौम को जाते क्यों हो? या तो इतना मुताला करके जाओ, इतनी तालीम और इतना टैलेंट, इतना हुनर होना चाहिए कि हर सवाल का जवाब फटाफट आप दे सके। सवाल का जवाब तो आपको आता नहीं, तारीख आती नहीं, तालीम है नहीं, कुछ है नहीं, वहां जाकर रुसवाई के लिए सिर्फ चले जाते हैं। बात हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, मत जाओ ना, तो भेजो तो फिर इतना काबिल बनो। अफसोस की बात बता रहा हूं लोगों, मेरी बात जो मैं कह रहा हूं आप YouTube पे जलसे के बाद जाकर के देख लेना, डाल के जो बोलता हूं डंडा ठोकी बोलता हूं। एक प्रोग्राम आता था, पता नहीं अब भी आता कि नहीं आता, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें एक मुसलमान नाम का नौजवान आया, नाम है आसिफ, इंजीनियर है पेशे से, कोई जाहिल नहीं, पढ़ा लिखे की बात बता रहा हूं। आसिफ, उसको उस सीट पे बिठा करके उससे सवाल पूछा गया। कौन सा सवाल? एक सवाल उससे रखा गया कि 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने पेश किए जा रहे हैं, ये बताओ इन चारों में नबी कौन नहीं था? हजरत आदम, हजरत मूसा, मोहम्मद अरबी, हजरत जिब्रील, ये 4 नाम पेश किए, बताओ इनमें नबी कौन नहीं था? नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, वो बात बता रहा हूं, ठीक है? ये बात तो पता होना। इंजीनियर आसिफ अली ने ये जवाब दिया कि इस सवाल को चेंज कर दिया जाए। हाय क्यों? इसलिए कि मुझसे इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, ये मेरी कौम का हाल है लोगों। फिर हम कहते हैं तबाही हमारे ऊपर आ रही है, फिर हम कहते हैं हमारे ऊपर बर्बादी आ रही है, कहते हैं हमें सताया जा रहा। हमें कोई नहीं सता रहा और ना हमें कोई सता सकता है, हम खुद सताए जाने के काम कर रहे हैं। खुदा की कसम, अल्लाह कुरान में फरमाता है तू पक्का ईमान वाला बन जा, कामयाबियों के ताज में तेरे सर पे रख दूंगा। ईमान वाला बन जा, कामयाबियों के ताज में तेरे सर पर रख दूंगा। व अंतुमुल आलऊन, अल्लाह ने फरमाया तुम कामयाब हो इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ।
जरा मुझे बताइए। फिर उससे पूछा गया, हटा दिया सवाल, लेकिन बता अगर तुझसे पूछा जाता तो क्या बताता? तो उसने ये नहीं कहा कि हजरत जिब्रील नबी नहीं थे, उसने किसी नबी में से नाम लिया, इन तीनों में से शायद हजरत मूसा का नाम लिया कि ये नबी नहीं थे माज़अल्लाह। ये हमारी कौम का हाल है, ये हमारे नौजवानों का हाल है। अगर कोई पर्दे पे हिजाब पे टिप्पणी कर दे तो हम मार्च निकालते हैं, खबरदार जो हिजाब के खिलाफ बोला, खबरदार। लेकिन ये बता कि तेरे घर की बच्चियां भी हिजाब में है कि नहीं है? बता है कि नहीं है? अभी पीछे कर्नाटक में एक मुस्कान नाम की बच्ची थी, वो हिजाब के लिए लड़ी, हर नौजवान स्टेटस लगा रहा था मुस्कान शेरनी है, मुस्कान जिंदाबाद। ओ मेरे भाई, उसने अपने हिस्से का काम किया था। स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा, मुस्कान जिंदाबाद कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने घर की बच्चियों को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। खाली स्टेटस ना लगाओ कि मुस्कान जिंदाबाद, खाली ये ना कहो मुस्कान शेरनी है, अपने घर की बच्ची को मुस्कान बना दे, इससे काम चलेगा। मेरे भाई कान खोल करके सुन ले, जो मैं बताना चाहता हूँ। उसने जब मेरे नबी का चेहरा देखा, चेहरा देख के मचल गया यहूदी का बेटा, अल्लाह अल्लाह, और चेहरा देख के मचला और मचल के बोला मेरा बाप झूठा है, मदीना के सारे यहूदी झूठे हैं, इसलिए कि ये चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। चेहरा दिल की खुली किताब है, चेहरा देख के पता चल जाता है ये आदमी किस तरह का है। अगर अच्छे का चेहरा देखो तो चेहरा बता देता है, झूठे का चेहरा देखो तो चेहरा बता देता है। अगर नमाजी काला भी हो ना तो चेहरा बता देता है। सही बता रहे हैं हम। चेहरा दिल की खुली किताब है। गुनाह जब ज्यादा हो जाते हैं ना तो चेहरे पे नहूसत बरसने लगती है। गुनाह जब ज्यादा हो जाते हैं, लोगों कितना भी छिपाओ, कितना भी क्रीम लगाओ, कितना भी ब्लीच कराओ, कितना भी कुछ कराओ, मगर चेहरे की रौनक बता देगी कि ये गुनाहगार है, इसके गुनाह इतने हो गए कि चेहरा जो है गवाही दे रहा है। ओ लोगों, अगर तुम नेकियां करो तो तुम्हारा चेहरा बता देता है कि ये किसी अच्छे का चेहरा है, किसी सच्चे का चेहरा है। लोगों, ये चेहरा कब्र में भी बताएगा और मैदाने महशर में भी बताएगा। तुम सोचते हो हम गुनाह करते हैं, किसी को पता नहीं, दुनिया को पता हो या ना हो, मगर परवरदिगार को पता है। ए नौजवानों, एक बात बताओ, अपने दिल पे हाथ रखे, अगर तुमने कोई गुनाह किया, तेरा घर वाला नहीं देखता, मैं मानता हूं, दिल्ली वालों ने नहीं देखा होगा, मैं मानता हूं, कि तेरे रब ने भी नहीं देखा होगा, कि तेरे रब ने भी नहीं देखा। तूने तो उस रब का कलमा पढ़ा ना, तूने तो इकरार किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तूने तो गवाही दी है ना, तूने तो दिल से इकरार किया ना। जब दिल से इकरार किया तो बता, दिल्ली वालों ने नहीं देखा होगा, मैं मानता हूँ, तेरे मोहल्ले वालों ने नहीं देखा होगा, मैं मानता हूँ, मगर दिल से फैसला करके बता के तेरे रब ने भी नहीं देखा, तो तू कहेगा मौला रब तो देखता है। तो जब रब देखता है तो फिर छिपाता किससे है? बात है, वाह। हिसाब तो वो लेगा ना, ये थोड़ी लेंगे। छिपाता किससे है? फिर हजरत यूसुफ को जुलेखा ने 7 तालों में बंद कर दिया और कहा यूसुफ, मैंने तुझे खरीदा है, मैं तुझ पर फरेबता हूं, मेरे नफ्स की ख्वाहिश आज तुझे पूरी करना होगी, बचने का कोई रास्ता नहीं यूसुफ। 7 तालों में बंद करके चाबी मेरे पास है। हजरत यूसुफ ने फरमाया था तूने 7 ताले जरूर लगा दिए हैं, मगर इन 7 तालों में भी खुदा मेरी हिफाजत करेगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। 7 तालों में भी मेरा रब मेरी हिफाजत करेगा। वो 7 जमीनों के नीचे भी हिफाजत करता है, वो 7 आसमानों के ऊपर भी हिफाजत करता है। ओ जलसे में आने वालों जरा गौर करो, जुलेखा ने कहा यूसुफ किस खुदा की बात कर रहे हो, यहाँ पर अब कोई नहीं है, मैंने चारों तरफ से अपने दरवाजों को लॉक कर दिया, मैंने चारों तरफ से बंद करके चाबी अपने पास रखी हुई है। यूसुफ यार, या तो मेरी बात मानना होगी और या यूसुफ ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे।
तकरीर बहुत बेहतरीन मोड़ पर लेकर के आ गया हूँ मैं, जरा दिल से सुनना। बेशक, वाह वाह वाह, हम माशाअल्लाह। कहते हैं माहौल खराब है मौलाना, हालात खराब है, बहुत से लोग ये कह के बचने की कोशिश करते हैं, क्या करें सैयद साहब हालात खराब है। क्या इससे बुरे भी हालात होंगे? 7 तालों में हजरत यूसुफ बंद हैं, अजीज मिस्र की बीवी के हाथ में चाबियां हैं, और हजरत यूसुफ तने तनहा, भाइयों ने भी बेवफाई कर दी, हजरत याकूब बाप भी कनान में बैठे हैं, इस वक्त गुलाम बन के बाजार में बिक चुके हैं, इज्जत दांव पे लगा दी है जुलेखा ने। अजीज मिस्र की बीवी कितनी पावरफुल है, सामने है, या तो मेरी बात मानो वरना इज्जत भी जाएगी जान भी जाएगी। इससे बुरे हालात तो अभी नहीं आए ना, हालात खराब है। आदमी ये कह के निकलता मौलाना क्या करें, माहौल ही ऐसा। माहौल ऐसा क्यों होता? तू ऐसा है। पहले भी आसमान से बारिश बरसती थी, आज भी आसमान से बरसती है। पहले भी जमीन से खेती होती थी, आज भी जमीन से होती है। पहले भी जनवरी में सर्दी पड़ती थी, आज भी जनवरी में पड़ती है। पहले भी कुरान में 30 ही पारे थे, आज भी 30 ही पारे हैं। पहले भी 5 टाइम की नमाज फर्ज थी, आज भी 5 ही टाइम की नमाज फर्ज है। पहले भी हज एक बार फर्ज था, आज भी एक बार हज फर्ज है। पहले भी जो है मेरे भाई जो है पानी तुम्हें जो है प्यास बुझाता था, आज भी पानी प्यास बुझाता है। पहले भी आग खाना बनाती थी, आज भी आग खाना बनाती है। चेंज क्या हुआ बता मुझे? या तो ये है कि मौलाना पहले 5 टाइम की नमाज थी, अब 500 टाइम की हो गई, बड़ा माहौल खराब हो गया, क्या कर कैसे पढ़े भाई? तब तो बात सही थी यार, बात समझ में आ रही है। हजरत पहले तो 30 पारा था कुरान में, अब तो 500 पारा हो गया, अब कैसे पढ़े भाई? बात है क्या नहीं है? कुछ बदला है अल्लाह की तरफ से? हाँ तू बदल गया। तेरी दादी पर्दे में रहती थी और तेरी पोती जो है बेपर्दा स्कर्ट पहन के घूम रही है, तो तू ना बदला, माहौल का बदला है। वाह भाई वाह, क्या तू बदला ना, जमाना का बदला। पहले भी सूरज दिन में निकलता था, आज भी दिन में निकलता, कभी रात में निकला हो तो सूरज दिखाओ मुझे, तब तुम कह सकते हो कि यार अल्लाह की तरफ से क्लाइमेट चेंज हो गया। भाई अब हम भी चेंज हो गए। मेरी बात गलत है तो बताओ हैं? पहले का माहौल ऐसा था सैयद साहब, कोई बुजुर्ग आदमी बैठा हो तो हाथ उठा दे, 60 साल का अगर कोई बैठा हो तो है। अरे है क्या नहीं है? 60 साल का भी अब देखना पड़ लिया। ये बैठे साहब है तो। अरे एक साहब बड़ी अरे हैरत की बात है लोगों, 60 साल का आदमी भी तलाश करना पड़ गया। मगर सुन लीजिए आप, हाँ ना बैठे रहो बैठे रहो। पहला आज से जो 40-50 साल पहले का जमाना था, मालूम है क्या था वो? सुनिए, आज तकरीर नहीं, आज दिल का दर्द बयान कर रहा हूं। 50-60 साल पहला जमाना ऐसा था कि शादियां पहले भी होती थी, आज भी होती हैं, ठीक है। लेकिन पहले शादी के बाद गोना या चाला होता था। ये जुमला समझ में आया आपके? नहीं आया? आया नहीं आया तो मैं समझा दूं। हाँ, ऐसा होता था, निकाह हो गया, ये हो गई शादी, बारात गई, दूल्हा गया, निकाह हुआ, ये क्या हो गई? शादी। मगर दुल्हन अभी दूल्हा के साथ नहीं रहती थी, दूल्हा के साथ नहीं रहती थी। वो थोड़ी देर के लिए ससुराल गई, औरतों ने मुंह दिखलौनी करी, सलामी की उसकी, और वो वापस अपने मायके आ गया। अब गोना या चाला 5 या 4 साल तक वो अपने घर रहती थी, 4 या 5 साल में फिर विदाई होती थी लड़की की। इसको गोना या चाला बोलते थे। अब तो हाथों हाथ हो गया, और ये गांव देहात में ज्यादा होता है। मेरे अब्बा का खुद चाला 5 साल में हुआ। हाँ सही बता रहे हैं हम, इसको चाला बोलते थे या गोना बोलते थे, ठीक है। कुछ लोग गांव देहात से भी आए होंगे, वो समझते होंगे। तो विदाई होती थी 4-5 साल में। अब जरा सुनिए जो मैं बात कह रहा हूं, निकाह होने के बाद लड़का लड़की का दुनिया में सबसे करीबी रिश्ता बन गया, चाहे विदाई हो या विदाई ना हो। ये विदाई तेरी मेरी रस्में हैं, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। लड़की लड़का मियां बीवी हो गए निकाह के फौरन बाद, वो चाहे एक साथ खाएं, चाहे एक साथ पिएं, चाहे एक साथ रहें, चाहे एक साथ सोएं, चाहे एक साथ सफर करें, शरीयत ने उनको सबसे करीबी रिश्ता दे दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी लड़की अपने मायके आ गई सलामी के फौरन बाद। शर्म इतनी होती थी कि लड़का शर्म के मारे उस बस्ती में भी 5 साल तक नहीं जाता था जिस बस्ती में उसकी शादी हुई होती थी। बस्ती वाले कहेंगे अभी विदाई नहीं हुई, लड़का यहाँ ठहर रहा। शर्म। और ससुराल तो जाता ही नहीं था वो, इन 4-5 साल में ससुराल नहीं जाता था शर्म की वजह से। लड़की जब ससुराल ही नहीं गया तो फोन थे ही नहीं, तो लड़की से ना बात हुई ना सामने आई, जबकि बीवी है इसकी। ऐसा होता था, ये थी हया। आज तो शादी भी नहीं हुई, खाली मंगनी की अंगूठी पहनाई है,
लड़का लड़की की पूरी पूरी रात बातें चल रही पूरी पूरी रात, जबकि ये जायज नहीं है। ये उलमा बैठे, मंगनी कोई निकाह नहीं है, ये रस्म है। जब तक निकाह नहीं हो जाए, जब तक लड़का लड़की बात नहीं कर सकते, कहीं एक जगह टहलने नहीं जा सकते, कहीं एक जगह शॉपिंग करने नहीं जा सकते। इसलिए हमने मंगनियां भी टूटते देखी हैं, हमने रिश्ते भी टूटते देखे हैं। क्या पता ये मंगनी टूट जाए, क्या पता ये रिश्ता टूट जाए, फिर तू क्यों टहलने भेज रहा, क्यों बात करा रहा? पहले माहौल नहीं, तू बदल गया। अल्लाह की तरफ से सब कुछ वही है, बदला है तो तू बदला है। अल्लाह की तरफ से खुद नहीं बदला, तेरी तरफ से बदला जो भी बदला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लोगों, तुम्हें अपने आप को सुधरने की जरूरत है। नबी का चेहरा देखा, देख के मचल गया। ये झूठे का नहीं, सच्चे का चेहरा है। जोर से बोल दो अल्लाह अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का अल्लाह चेहरा भी खूबसूरत कर देता है। कुरान शरीफ पढ़ने वाले की अल्लाह आवाज खूबसूरत कर देता है। नमाज पढ़ने वाले का जो वुजू करता है ना, उसका चेहरा और हाथ और पैर मरने के बाद भी चमकेंगे, मैदान महशर में चमकेंगे, आज़ाए वुजू चमकेंगे। वहीं पर देखा और देख के यकीन कर लिया। पूरा मदीना भी अब आके मुझसे कहेगा ना मोहम्मद झूठे हैं, तो सबको लात मार दूंगा और नहीं मानूंगा। अब नहीं मानूंगा, यही है सच्चे। चेहरा देखा तो इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। किसी खूबसूरत चीज़ को देखो तो अच्छा लगता है, खूबसूरत फूल को देखो तो अच्छा लगता है, अच्छी खुशबू को सूंघो तो अच्छा लगता है। तो नबियों के सरदार को देखा होगा तो कैसा लगा होगा? फैसला तुम्हारे हाथ है, बस यकीन कर बैठा, दिल को पकड़ लिया। एक लम्हा देखा, दिल नबी को दे दिया। एक लम्हे में दिल नबी को दे दिया, दिल नबी को दिया। है तो यहूदी का बेटा यहूदी, मगर दिल पर इसका काबू न रहा, दिल तो मदीने वाले को दे दिया। दे के दिल पकड़ के वहीं बैठ गया। चेहरा इतना लाजवाब, इतना लाजवाब, वही चेहरा देख करके गुलाम बन गया। अब बैठ गया। मेरे नबी मस्जिद में तशरीफ ले गए, किसी से कुछ ना बोला, मगर मोहब्बत में बेकरारी होती है, आप जानते हैं। अब बेकरारी इतना है, क्या करूं, कब निकल के आएंगे जो दोबारा चेहरा देखूं, कब निकल के आएंगे जो दोबारा चेहरा देखूं। जब बेकरारी पड़ी ना, तो नबी की जूतियां जो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर रखी थी, वो जूतियां उठाई, अपने दामन में रख ली। जिससे प्यार होता है उसकी हर चीज से प्यार होता है, उन जूतियों को भी रख लिया। और रखने के बाद में बैठा रहा। नबी की जूतियां सीने से लगाए, दामन में रखे बैठा रहा। काफी देर के बाद नबी बाहर तशरीफ लाए। जब मस्जिद से बाहर नबी आए तो अपने हाथों से नबी की नाले ने पाक नबी के प्यारे प्यारे कदमों में पहना दिया। और अब तो झूमता हुआ जा रहा था। घर गया, बाप ने देखा बेटा बड़ा खुश है। कहा बेटे बड़े खुश हो? कहने लगे बाप वो तुम्हारे मतलब की बात नहीं, मेरे मतलब की बात है। कहने लगा बच्चा हो सकता है कहीं खेलने गया था, कोई अच्छा सा खेल खेल के आया होगा। हाँ बाप तुम्हें पता नहीं। अब तो दिल भी लगने लगा है, अब तो चेहरे पे मुस्कुराहटों में इजाफा हो गया है। बच्चे के चेहरे पे बिल्कुल खूबसूरती और बढ़ने लगी है। लोग बाप का कुछ पता नहीं, जैसे ही बाप रोजाना घर से निकले, ये मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आए, नबी की जूतियां दामन में रख के बैठ जाए, नबी वापस आए, हाथ से पहनाए, घर चला जाए। इसका तो खेल ही हो गया, इसके अलावा कोई काम ही नहीं, यही खेल हो गया। बाप बोला बेटा उधर तो नहीं जा रहे हो? तो बेटा क्या कहे, बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो, बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो, बस सोचे क्या मामला सही चल रहा है, बेटा उधर नहीं जा रहा। एक दिन इसकी तबीयत खराब हो गई, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके ना बैठ सका। तबीयत क्या हो गई? बड़ा प्यारे पॉइंट पे आ गया हूं मैं, सारे नौजवान जरा तवज्जो से सुनना, बहुत प्यारे पॉइंट पे आ गया हूं मैं। यहां वफा के बदले वफा मिलती है, ये नबी का दरबार है। अगर नबी से आप एक कदम बढ़ के मोहब्बत करो तो वो 10 कदम बढ़ के मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत नहीं बॉलीवुड की के सर से पट्टी बांध के घूम रहा है वो जब भी तुझे नहीं जानता, और पूरे बदन पे पट्टी बांध रहे वो जब भी नहीं जानता। मेरी बात गलत हो तो बताओ, है? कोई पैंट फाड़ के घूम रहा है, कोई कान छिदवा के घूम रहा है, कोई बाल रिगड़वा के घूम रहा है, कोई बालों पे
कलर करा के, टेढ़े भेड़े, कोई टैटू बनवा के, ये सब बॉलीवुड की मोहब्बत में है कि नहीं है? मैंने कहा तुझे वो जानता है कि नहीं जानता है? जवाब मिलेगा मौलाना, वो तो मेरे खजूरी को भी नहीं जानता होगा। मेरी बात गलत तो नहीं है? लेकिन ये मदीने वाले आका हैं, अगर एक कदम मोहब्बत करो आगे बढ़ के तो वो 100 कदम बढ़ के करते हैं। और यकीन ना है तो देख लेना, यमन के रहने वाले उवैस ने मुस्तफा को कभी नहीं देखा था, मगर मोहब्बत इतनी है कि जब जुब्बा दिया जा रहा है तो ना अबू बकर को दिया गया, ना उमर को दिया गया, ना उस्मान अली को दिया गया। कहा मेरा एक गुलाम यमन में रहता है, ये जुब्बा उसे दे दिया जाए। सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिए करिए, राहे मदीना कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। उधर से मोहब्बत कई गुना बढ़ के मिलती है और उधर से कभी बेवफाई नहीं होती। दुनिया वाले तो बेवफाई कर जाते हैं, मगर मदीने वाला कभी बेवफाई नहीं करता। हदिये है कि मरने के बाद तुझे मनो मट्टी के नीचे भाई भी दबा के बेवफाई कर देगा, बाप भी बेवफाई कर देगा, तेरा अजीज दोस्त भी तुझे कहेगा लब में मिट्टी दे के, वो भी नहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये मिट्टी डाल के तेरी कब्र पे सब कहेंगे अलविदा। तेरा भाई भी वापस आ रहा है, तेरा चाचा भी वापस आ रहा है, तेरा बाप भी वापस आ रहा है, तेरा दोस्त भी वापस आ रहा है, सब तेरी कब्र में तुझे तन्हा छोड़ के बेवफाई करके वापस आ गए। मगर वो नबी जिसका तूने कलमा पढ़ा है वो बेवफाई नहीं करता। जब कब्र में आके अंधेरी कब्र में तुझसे सवाल होते हैं तो मदीने वाले की आवाज आती है, अरे घबराने की जरूरत नहीं। जहां माँ की मोहब्बत, बाप की शफकत काम न आएगी, वहां मदीने वाले की रहमत काम आएगी। वो कब्र में आके जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह, कब्र में तकबीर। आवाज बढ़ा, आवाज बढ़ा, आवाज बढ़ा दे भाई इसकी जरा। पूरा मैं चाहता हूँ पूरे मजमे के अंदर मजीद बेदारी आए, हाथों फजा बुलंद करके एक मिनट के लिए खड़े हो जाए सब लोग, पूरा मजमा खड़ा हो जाए जरा। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब को अल्लाह सलामत रखे। रोज़ाना पूरे मुल्क हिंदुस्तान का ये सफ़र कर रहे हैं, लेकिन तकरीर में कहीं आप कोई थकावट नहीं। माशाअल्लाह आप नारा लगाएं जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, राहे मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला, मस्जिद ताजुश शरिया, अराकीन कमेटी, फैजान गौसो ख्वाजा, फैजान महबूब इलाही, मसलक आला हजरत, इसको वफा का लेकर पैगाम आ गए हैं, इसको वफा का लेकर पैगाम आ गए। देखिए 4 मिसरे में सुनाऊंगा, 1 मिनट दूंगा हजरत। कितने जल्दी बताओ कितने? 4 मिसरे जो अभी अभी इसका नुज़ुल हुआ है, और 4 लोगों से मैं ये चाहूंगा, 4 मिसरे में सुनाऊंगा, सिर्फ 4 लोग 500 रुपए लेकर देखना यह है कौन ताजुश शरिया से सच्ची मोहब्बत करता है। सिर्फ 500 रुपए, बहुत आपने दिया, लेकिन चूंकि 4 मिसरा मुफ्ती साहब की तकरीर हो रही है, इसको वफा का लेकर पैगाम आ गए हैं। कोई एक शख्स हाथ उठा दे, अभी लेकर आए, दे दी। हाँ माशाअल्लाह, आपकी तरफ से पहचान लीजिए। इसको वफा का लेकर पैगाम आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, अरे सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये मुफ्ती साहब की आमद और इनकी आमद पर ये जो फैदाने गौसे आजम हुआ है, 4 मिसरे, 4 लोग क्या माशाअल्लाह। आते जाइए मुफ्ती साहब के हाथों में, इसको वफा का लेकर पैगाम आ गए हैं, लब पर लिए रजा का पैगाम आ गए हैं माशाअल्लाह, ताजुश शरिया के नाम से। इसको वफा का लेकर के जाम आ गए हैं, इसको वफा का लेकर के जाम आ गए हैं, लब पर लिए नबी का पैगाम आ गए हैं। आरिफ रजा की दावत पे आज रात कैसर, आरिफ रजा की दावत पे आज रात कैसर, राजीव नगर में मुफ्ती गुलफाम आ गए हैं। बैठ जाए, बैठ जाए अपनी जगह। बैठे बैठे, बिल्कुल बैठे, बिल्कुल बैठे भाई। जरा आवाज बढ़ाए रखें, जरा आवाज थोड़ा सा बढ़ाए रखें। आप लोग बिल्कुल बैठे, एक आदमी भी नहीं हिलना चाहिए। आपके जज्बे को सलाम, आपकी मोहब्बतों को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग बोले हाथ उठा के या रसूल अल्लाह,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ बैठे रहें, उधर से कभी बेवफाई नहीं होती, कभी बेवफाई नहीं होती। हाय कुर्बान जाइए उस मदीने वाले की मोहब्बत पर। फिर भी लोगों तुम्हारी मोहब्बतें किधर किधर बट गईं। कोई अच्छे मकान से मोहब्बत कर बैठा, कोई अच्छी गाड़ी से मोहब्बत कर बैठा, कोई अच्छे मोबाइल से मोहब्बत कर बैठा, कोई अपने दोस्त से मोहब्बत कर बैठा, कोई इस दुनिया की रंग रंगीलियों से मोहब्बत कर बैठा। लोगों ये सब आर्जी और झूठी मोहब्बतें हैं, ये मरने के बाद छिन जाएंगी। अगर मोहब्बत करना है तो मदीने वाले से पहले सच्ची मोहब्बत कर ले। ये ना दुनिया में छिनेगी, ना कब्र में छीनी जाएगी, ना मैदान महशर में छीनी जाएगी, नहीं छीनी जाएगी। समझ रहे हैं आप? उनकी मोहब्बत में अगर तू मरा तो जन्नती हो के मरेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहूदी का बेटा है, तवज्जो करना, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, मगर दिल मुस्तफ़ा को दे बैठा। दिल 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 मुस्तफ़ा को दे बैठा। अरे उस यहूदी के बेटे ने दिल दे दिया तो ये हाल है, और तू कलमा पढ़ने वाला अगर दिल दे देगा तो फिर तेरा हाल क्या होगा? ये दिल किसी को ना दो, बड़ा कीमती है, बस मदीने वाले को दो। ये उन्हीं के लिए रखो, ये दिल खास रखो मदीने वाले के लिए। तवज्जो फरमाइए आप। जब ये आज दरवाजे पे नहीं देखा तो मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया वो यहूदी का बेटा कहाँ गया जो रोज़ाना हमारी जूतियाँ लेकर बैठता था और जब हम आते थे तो पहनाता था। ये मोहब्बत नहीं है? आज नहीं देखा तो पूछ लिया, ये मोहब्बत ही तो है। अरे बोलो है कि नहीं है? बताओ तुम्हें कौन पूछ रहा है? कोई भी नहीं पूछ रहा है। आंखें खुली हुई हैं, कुछ सूझता नहीं, जब तक खुदा ना पूछे कोई पूछता नहीं। दुनिया बड़ी बेवफा है, बड़ी 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 दुनिया में ही नफ्सा नफ्सी कभी नजर आ जाती है। दुनिया में अभी बस में जा रहे हो, आग लग जाए तो नहीं देखेंगे तुम्हें कैसे निकालेंगे, ये देखेगा खुद कैसे निकलूंगा मैं। समझ रहे हैं आप? करीम मुस्तफ़ा ने पूछ लिया, जब से उससे क्या लेना देना था, यहूदी का बच्चा था, मगर नबी का प्यार देखो, उसने दिल दिया था, नबी ने मोहब्बत की है। नबी ने कहा कहाँ गया? अर्ज किया आका वो बीमार हो गया, बिस्तर अलालत पे पड़ा है या रसूल अल्लाह, वो काफी बीमार है, तबीयत बहुत ज्यादा अलील है, इसलिए वो अपने घर से ना सका, वो बीमार है। वो जलसे में आने वालों, नबी की मोहब्बत देखो, मेरे नबी ने फरमाया अगर वो बीमार है, आने की ताकत नहीं है, तो सिहाबा उसके घर पे चलो, उसकी खैरियत लेके आएंगे। चलो उसी की खैरियत लेके आएंगे। ये है मोहब्बत। ये आता था तो नबी अभी इसके घर जा रहे हैं, और काय के लिए जा रहे हैं? इसकी खैरियत के लिए। चलो इसकी खैरियत के लिए आएंगे। मेरे नबी इसकी खैरियत के लिए सिहाबा का काफिला लेके निकले हैं। और जलसे में आने वालों, खैरियत लेना, बीमार की अयादत करना, ये नबी की सुन्नत है। अगर तुम्हारा कोई अजीज बीमार हो जाया करे तो उसकी खैरियत लिया करो, उसकी अयादत किया करो, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है, सवाब है। उससे भी दुआ कराया करो, खुद भी उसके हक में दुआ किया करो। मगर एक काम किया करो, जब खैरियत के लिए जाया करो तो मरीज के घर पे खाना मत खाया करो जाके। होता यह है कि वो बेचारा मरीज है, उसके बच्चे कर्जा ले लेके अपने बाप की जो है इलाज कर रहे हैं, दुकान में ताला लग गया, बिजनेस में ताला लग गया, बाप बीमारी पे पड़ गया और 1000 रुपए रोज की दवा चल रही है, और ये जा रहा तो वहां नाश्ता और खाना जाके खा रहा। तो मुझे एक बताओ, 1000 रुपए रोज की दवा चल रही हो, 1000 रुपए रोज का खाना नाश्ते में इसके बच्चे उठा रहे, तो मेरे भाई ये बात तो बताइए, ये तो आप उसे और डीप में लेके जा रहे हो। मरीज के घर पे जाओ तो खाना खुद खा के जाओ। अच्छा माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, रिजवान भाई लाइव देख रहे हैं, वो 1100 रुपये मस्जिद ताजु शरिया को नागपुर से माशाल्लाह पेश करते हैं। अभी मेरा चंदा बाकी है, मैंने किसी से नहीं मांगा। अभी सैयद साहब ने भी मांग लिया, राही बस्तवी साहब ने भी मांग लिया, मैंने किसी से नहीं मांगा। और तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, मेरे लिए बचा कर रखना। हाँ, मेरी मोहब्बत कम ना पड़ जाए, ये समझ लीजिए। हाँ, ये समझ लीजिए आप। हाँ, इंशाअल्लाह डरो मत, अल्लाह सब जानता है किसके बैंक में कितना है और किसकी जेब में कितना है। अल्लाह जानता नहीं जानता? वो बात रह गई थी, इसी बात पे बात भी याद आ गई, पूरी हो जाए। जुलेखा बोली अब कहाँ जाओगी, रह गई थी ना बात।
कहाँ जाओगे, बात मानो। हजरत यूसुफ ने फरमाया मेरा खुदा मेरी यहाँ भी मदद करेगा। ओ जुलेखा, मैं खयानत नहीं कर सकता इसलिए कि मेरा रब यहाँ भी देख रहा है। तो वहाँ पर वो जिसको मानती थी एक बुत था, ठीक है, उस कमरे के अंदर क्या था, एक बुत जिसको वो मानती थी। उसने उस बुत पे चादर डाल दी, कहने लगी यूसुफ देखो मैंने खुदा को ढक दिया, अब मत डरो, अब तो खुदा नहीं देख रहा। हजरत यूसुफ ने फरमाया तूने तो अपने खुदा को ढक दिया, मैं ऐसी चादर कहाँ से लाऊं जो अपने खुदा को ढक दो। कोई ऐसी चादर ना बन सकी जो मेरे खुदा को ढक सके। अल्लाह अल्लाह, हालात खराब जरूर है लेकिन इतने भी खराब नहीं है कि तुम बैठ जाओ, आगे बढ़ो, मदद अल्लाह करेगा गैब से, है ना। जब हजरत यूसुफ ने मना कर दिया तो ये जुलेखा आगे बढ़ी। अब यूसुफ तेरी खैर नहीं, दिल में पुकारा मौला तू ही मदद करने वाला है। गैब से आवाज आई यूसुफ डरता क्यों हो, दरवाजे की तरफ बढ़, चाबियां जुलेखा के पास हैं मगर खोलना हमारा काम है, खोल देंगे। आगे बढ़े, जिस दरवाजे पे बढ़ते जाते दरवाजा खुलता जाता, बढ़ते जाते दरवाजा, बढ़ते जाते दरवाजा, सातों दरवाजे खुल गए। सातवें दरवाजे पे आके जुलेखा ने पीछे से दामन पकड़ लिया, यूसुफ निकल गए, दामन जुलेखा के हाथ में रह गया। जुलेखा ने तोहमत लगाई, यूसुफ ने खयानत की, इज्जत पे हाथ डालने की माज़अल्लाह कोशिश की है। फैसला रखा गया, अदालत लगी, हजरत यूसुफ ने अपनी पाकी बयान की, जुलेखा ने अपनी तोहमत बयान की। हजरत यूसुफ से कहा कोई गवाह है, तो एक दूध पीता बच्चा था उस महल में। हजरत यूसुफ ने कहा मेरी गवाही ये देगा। कहा ये तो बोलता नहीं है, कहा बोलता नहीं है मगर आज बोलेगा। हाय हाय, आज बोलेगा, आज बोलेगा, ये मेरी गवाही देगा। जब बच्चे से पूछा गया भरे दरबार में, अदालत में, बताओ खताकार कौन है, तो बच्चे ने जवाब दिया अगर दामन आगे का फटा है तो खताकार यूसुफ है, और अगर दामन पीछे का फटा है तो खताकार जुलेखा है। जुलेखा ने पीछे से भागते दामन पकड़ा था, दामन पीछे का फटा था, सबके सामने आ गई कि खताकार जुलेखा है, मगर अजीज मिस्र की बीवी थी इसलिए इंसट ना हो हजरत यूसुफ को कैद में डाल दिया गया। 12 साल की कैद में हजरत यूसुफ को डाला, मगर खुदा वो है उसी कैद खाने से खुदा ने निकाल के और उसी मिस्र के तख्त का बादशाह बना दिया। तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला, न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। मियाँ सजदे में गिर जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने उसी मिस्र का हाकिम बनाया, बोलो बनाया कि नहीं बनाया? जिस मिस्र के कैद खाने में यूसुफ को डाला गया अल्लाह ने उसी का बादशाह बना दिया, और जिन भाइयों ने कुएं में फेंका था उन्हीं भाइयों को सवाली बना के यूसुफ के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। तवज्जो फरमाए, ठीक है। कारी आरिफ साहब कुछ कह रहे हैं, कह क्या रहे हैं, तुम तो समझ ही रहे होगे। तुमने 21-21 हज़ार रुपए भी दिए, 20-20 भी दिए, हमारी कहने से 500-500 ही दे दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 500 अल्लाह सबकी जेब में देख रहा है, किसके कितना है मत दो। अगर सुबह कोई तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर पर्चा बनाने के लिए लेगा 500, और दवा अलग से रही और चेकअप अलग से रहा। और मैं ऐसी दुआ करके जाऊंगा, देखो मैंने नुस्खा भी बताया माशाअल्लाह। मेरे भाई दे दो, देखो मैं नुस्खा ऐसा बता के गया हूँ शुरू में, खुदा की कसम अगर उस नुस्खे पे तुमने अमल कर ली ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी बहुत जबरदस्त तकरीर बाकी है, अभी तो यहूदी का बेटा बैठा है वहीं, तवज्जो करना, बाकी ये 500 रुपए ले आओ यार, मेरे भाइयों प्यार में ले आओ ना, मैंने तो मोहब्बत में मांग लिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सलामत रखे। अरे वाह वाह माशाअल्लाह, तो 1000 रुपया दे दिया, हमने 500 ही मांगा था, हमने तो ज्यादा मांगा ही नहीं यार रात में। सुभान अल्लाह। गोल्ड टोपी ने 500 रुपए, ये गोल्ड टोपी
गोल टोपी साहब, अरे हाँ। माशाअल्लाह। इन्होंने बड़ी मोहब्बत अदा की है, सुबह को गर्म पानी के गरारे करना बाद बैठ जाए तो। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई जल्दी दे दो, अभी मैं तकरीर पूरी जब ही करूंगा जब ही मुझे आप दे दोगे। अल्लाह मैं माशाअल्लाह। जब ही पूरी करूंगा, मुझे मालूम है आप बहुत मोहब्बत करते हो। एक लड़का तो अभी मुझे कार से लेकर आ रहे थे, इतनी भीड़ थी कि हम सोच रहे अल्लाह निकलेंगे कैसे। वो मोटरसाइकिल हमारे पीछे दाड़ा पड़ा, मुफ्ती गुलफाम में, मेरा एक फोटो खिंचवा दो इनके साथ। पूछो अभी मेरे साथ जो लोग आ रहे थे उनसे पूछो आप। और उसने कम से कम कई किलोमीटर तक अपनी स्कूटी से पीछा किया, हजरत मेरे साथ फोटो खिंचवा दो। मैंने कहा भाई कोई फोटो उठे नहीं खिंचागा, चलो सीधे लेके चलो। समझ रहे हैं आप? तो यार आप इतनी मोहब्बत कर रहे हो, हमने तो गरीब चंदा मांगा कुल माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दोस्त क्या हो रहा है? सुभान अल्लाह। कतरा कतरा दरिया में शबद। बनारस का मैं 500 में आ जाता है यार। अल्लाह के बंदो, हमने कहा सब माशाअल्लाह। देखिए आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँची, दिल्ली वाले तो दे ही रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला राय हमवार करता है। हमारे रिजवान भाई जो नागपुर में रहते हैं, उन्होंने लाइव प्रोग्राम अंसारी प्रोडक्शन पे वो अभी भी जुड़े हुए हैं, देखा और वहीं से कहा कि हज़रत हम चूँकि बहुत दूर हैं और आपका नंबर हमारे पास है, आपको मैं जानता हूँ, लिहाजा आप 1100 रुपये मेरी तरफ से ऐलान करा दें और इंशाअल्लाह दिल्ली जब वो आएंगे तो मस्जिद ताजुश शरिया में आकर के नमाज भी एक वक्त की वो अदा करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हम शुक्रगुजार हैं रिजवान भाई के। 1100 रुपये 500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, यकीनन ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। मैं तो ये मैंने ऐलान किया तो हर नौजवान को उठ जाना चाहिए था कि हजरत अरे जितने दिए थे यार, 21,000 दिए तो 500 मेरे कहने से भी दे देता यार, 21,500 हो जाएंगे। क्या बात है माशाअल्लाह। मेरे भाई एक उठ के आ जाओ, उठ के आ जाओ, आज की रात अपना नाम लिखा लो। इसलिए कि रब की रहमत यहाँ जमा झम बरस रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो इन्होंने लिखवा दिया। हाँ, अगर लेकर नहीं आया हूँ तो आप लिखवा सकते हैं माशाअल्लाह। आप लिखवा सकते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने जो अच्छा माशाअल्लाह 1200 12वीं की निस्बत से माशाअल्लाह। हमने तो 500 ही मांगे, वो तो माशाअल्लाह 1200 दे दिए। अरे भाई आ जाओ, कोई कम भी दे सकता है और दिल चाहे तो बढ़ती भी दे सकता है, दोनों तरह की छूट है। और माशाअल्लाह ये रिजवान भाई जिनका मैं ऐलान कर रहा था, अभी उन्होंने वादा किया, वादे को फौरन वफा कर दिया माशाअल्लाह। 1100 रुपये उनके आ भी चुके हैं। हजरत आपको मैं भेजता हूँ। अल्लाह सलामत रखे हमारे रिजवान। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। देखो ये नौजवान भी माशाअल्लाह आ रहे हैं। अभी तकरीर में चाहे 5 ही मिनट करूं, लेकिन जो तकरीर का निचोड़ है वो रह गया। इंशाअल्लाह जिंदगी भर झूमोगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इधर के लोग भी जरा, मेरा भाई कोई नौजवान आए, हाँ माशाअल्लाह। क्या नाम है? रईस। ये रईस भाई हमारे 5,000 रुपये पेश कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, बरकतें फरमाए। ये बच्चा भी आ रहा है, देखो जगह दे दो, जगह दे दो बच्चों को। अरे बच्चों के हाथों से दिलवा दो, इन बच्चों की मुट्ठियाँ खुलेंगी, ढीली होंगी, इनको अल्लाह की राह में खर्च करने की आदतें पड़ेंगी। हमको देखिए बहुत लास्ट में अयूब भाई माशाल्लाह कितना 1,000 अयूब भाई 1,000 रुपया पेश कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। इन मोहब्बतों को मेरा मौला सलामत रखे मेरा मौला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए सलामत रखे। प्रोग्राम करीबुल इख्तिताम है। अब आप हजरात आरिफ भाई 500 रुपये माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल हजरत की फरमाए। आवाज पे लब्बैक कहें बहुत तेजी के साथ मेरी माशाअल्लाह। तकरीर में ज्यादा नहीं कहूंगा। और अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ा दिल खोल करके आपने मस्जिद ताजुश शरिया के लिए ताबुन किया। अल्लाह सलामत रखे। देखिए हमारे स्टेज पर से भी आ रहे हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे हाफिज मोहम्मद शफीक साहब हैं जो मेरे मुस्तफ़ाबाद में हमारे पड़ोसी हैं और माशाअल्लाह भी नई उम्र के हैं। और ये 500 रुपये हमारे भाई इमामा शरीफ बांधे बैठे, कितना प्यारा चेहरा लग रहा है। इन्होंने 500 रुपये दिए हैं। अल्लाह के बंदो यार, मैं तो खाली मुझे इनाम में लोग 500-500 रुपया दे देते हैं यार। मैं तो मस्जिद ताजुश शरिया के लिए आपसे मांग रहा हूँ। मैंने तो ये भी कहा है कि जो भी इनाम आएगा वो भी मस्जिद ताजुश शरिया का है। मैंने तो अपनी बात पूरी करना है, बस आपसे कह दिया, दिल में आया कि लाओ मैं भी कह दूं, अपना नाम मैं भी लिखा लूं। जब मैदान महशर में होगा कि मस्जिद ताजुश शरिया के लिए किस किस ने कोशिश की थी, तो इस खाकसार का भी नाम आ जाएगा। किसी ने अगर 500 रुपया दिया था तो उसका भी नाम आ जाएगा, किसी ने 100 रुपया दिया है तो उसका भी नाम आ जाएगा, किसी ने 1000 दिया उसका भी नाम आ जाएगा। लोगों, अल्लाह सबके हाल को देखता है, अल्लाह सबके नामाए अमाल को देखता है। आप ये ना सोचो कि 500 देऊंगा तो कम होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह की राह में अगर कोई एक सिक्का खर्च करता है तो अल्लाह उसको 700 गुना बढ़ा के उसको अता करता है। माशाल्लाह 4 भाइयों ने लीजिए 500 रुपया और दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे सही साहब ऐसा लग रहा है असल में हम कम मांग रहे हैं, लोग यूं नहीं दे रहे ना। लोग यही सोच रहे हैं कि हजरत इतना कम नहीं। दिल्ली के लोग दिलवाले होते हैं माशाल्लाह। लाइए लाइए, अरे वाह वाह, जल्दी से आ जाओ।
और मैं अपनी तकरीर पूरी करूंगा। असल में टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं अपनी तकरीर पूरी करना चाहूँगा। माशाल्लाह, क्या करें सेक्रेटरी साहब? माशाल्लाह जुल्फ़िकार पहलवान साहब 5000 रुपये पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बरकतें फरमाए, घर से परेशानियां दूर फरमाए। भाई जल्दी अगर कर दो तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा दूं। यहूदी का बेटा बीमार है, अल्लाह आपकी बीमारियां दूर कर दे। क्या नाम है इनका? कौसर खान साहब की अहलिया का इंतकाल हो गया है। उनके इसाले सवाब के लिए मस्जिद ताज शरिया में 5000। अल्लाह ऐसा शोहर हर बीवी को अता करे, वफादार हैं, मरने के बाद भी बीवियों के साथ वफादार रहो। इनकी बीवी को अल्लाह करवट करवट कब्र में चैन और सुकून अता फरमाए। उन्होंने इनकी खिदमत की है और उनके इंतकाल के बाद ये उनकी खिदमत कर रहे हैं। ये खिदमत है, सुभान अल्लाह। अंसारी साहब प्रोडक्शन वाले, 1 महीने की कमाई दे दो चैनल, जितना चाहो दे दो। भाई सैयद साहब ने अब कह दिया है, सैयद साहब की ज़बान नहीं जाना चाहिए खाली, और आप दे दीजिए, जो भी आए दे दीजिए। कागज़ भी दे दो यार, जो हो दे दो ये भी काम के हैं। अल्लाह अल्लाह। हाँ भाई, ये बड़ा काम है, ये आप लोगों ने बड़ा दिल खोल के ताउन किया है। मैं तो खुश हूँ, जिसने नहीं दिया मैं तो उससे भी खुश हूँ कि पता नहीं मेरे कहने में कोई कमी थी कि वो आ ना सका। माशा शमीम भाई माशाल्लाह, हाय हाय, अरे बुढ़ापे में भी यहाँ के बड़ा दम है। हम तो सोच रहे रात बूढ़ी हो गई, हमारे कहने से कौन चंदा देगा, मगर 5-5 हजार रुपया ऐसे वक्त में अल्लाह इनसे दिला रहा है। अल्लाह सलामत। अच्छा एक बात बताऊं, तुम सोच रहे हो कि मैंने ना दिया, तेरी क्या औकात है, तू ना दे, देता वो जिससे अल्लाह दिलाता। यह नहीं कि तुम दे दो मैं दे दो, अल्लाह दिलाता। अल्लाह चाहे तो अपने काबे की हिफाजत अबाबीलों से करा ले, बात है कि नहीं? अल्लाह चाहे तो इस्लाम की हिफाजत, इस्लाम को मिटाने वाले उमर को खड़ा कर दे कि अब तू मेरे इस्लाम की हिफाजत करेगा। मेरे इस्लाम के खिलाफ तलवार लेके खड़ा था उमर, आप इस्लाम के हक में तलवार लेके खड़ा हो, है कि नहीं? तो ये अल्लाह दिलाता है। अब देखो किस किस से दिलाए अल्लाह, किस किस से अल्लाह दिलाए। माशाअल्लाह देखिए हमारे ये अब्दुल खालिक भाई बदायूं वाले, ये माशाअल्लाह सुरमे का कारोबार करते हैं, ये 500 रुपये पेश कर रहे हैं। अल्लाह कबूल माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे अहले खजूरी को। मरहूम शाहिद साहब की जानिब से 500 रुपये, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो काम गुफरान भाई राही बस्तवी साहब ने जहाँ से छोड़ा था, जिस काम को हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब बासानी उसे मंजिल मकसूद तक पहुँचा। अम्मी की जानिब से 200 रुपया, अल्लाह शिफा अता फरमाए। ए मेरे भाई, डॉक्टर ना दवा जरूर देता मगर दुआ नहीं देता। हाँ, और दुआ हदीस शरीफ है, तकदीर बदल देती है। ये हदीस शरीफ है, सदका बीमारियों को टाल देता है, दुआ से तकदीर बदल जाती है। और मैं दुआ कर रहा हूँ जो दवा से बढ़कर है। ये ना सोचो इस दुआ से क्या होगा, जब इस दुआ से कुछ नहीं होगा तो अब नबी नहीं है कि नबी दुआ करेगा, हम जैसे गुनाहगारी दुआ करेंगे। अब कोई नबी नहीं है जो नबी से दुआ करा लो। इन जैसे टूटे फूटे उलमा, हम जैसे गुनाहगार आएंगे दुआ के लिए, और अल्लाह इनकी दुआओं को भी कबूल फरमाए। एक वक्त वो आएगा कि मजाक में भी कोई अल्लाह का नाम लेगा तो अल्लाह उसके नाम को भी कबूल करेगा। ये तो दुआ की बात है। माशाअल्लाह। आसिम साहब, अच्छा आपका नाम हाजी साहब क्या है? हाजी जी आप कितने दिए? 500 हाजी जी ने चलो दे दिए तो अच्छी बात है। लेकिन सदर साहब मस्जिद के मस्जिद ताज शरिया के 500 रुपए, अच्छा जमीन भी दिए। अरे माशाल्लाह, नहीं माशाल्लाह ताबुन है, अल्लाह ने अच्छा नवाजा। अल्लाह आपकी मदीना शरीफ दिखा दे। सुभान अल्लाह। भाई भाई ठीक है, अब अगर आपने नहीं दिया, मेरी माँ बहनों की तरफ से 1 रुपया नहीं आया, बड़ी अफसोस की बात है। मैं तुमसे तुम्हारी झुमकियाँ पाजेबें नहीं मांग रहा हूँ, 1500 ही मांग रहा हूँ भाई। मैं इतना नहीं मांग रहा हूँ कि इतना दे ना सको, मैं तो अब अपनी बात पूरी करने लग गया हूँ। अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। अगर अभी भी किसी के दिल में ये हो कि भाई दूं के ना दूं, तो वो शैतान को दूर करे और खड़ा हो जाए अल्लाह का नाम लेकर, और ये दिल में इरादा करके, या अल्लाह मैं इस मस्जिद के लिए दे रहा हूँ, मैं मर भी जाऊंगा तो नमाजें जरूर होती रहेंगी, इसके सदक़े में अल्लाह मेरी बख्शिश कर देना। ये सोच कर ही खड़ा हो जाए, दे दे, इंशाअल्लाह बरकत भी हो जाएगी, बख्शिश भी हो जाएगी। सोच कर ही दे दे। माशाअल्लाह देखिए आया, माशाअल्लाह आया, कुछ तो आया।
और इस वक्त थोड़ा भी बहुत है। मेरी बात आखिरी रह गई। मैंने सोचा कि मैं भी अपना नाम लिखा दूं और लोगों ने माशाल्लाह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार मांग के देखूं मैं, कोई 11,000 दे दे 11वीं वाले के नाम। माशाल्लाह। एक बार मैंने मांगा, होगा कोई ना कोई यार, उजड़े हुए बाग में भी कोई आम निकल आता है भाई। एक निकल आए, बस एक निकल आया। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब की बात, 11,000 वाला। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह। एक हमारी बहन ने 500 रुपये दिए, एक बहन ने हमारी 100 रुपये दिए। अल्लाह ताला इनको हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज बना दे। अच्छा दादी के नाम से 300 रुपया इस बच्चे ने पेश की, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। 500 रुपया हमारी बहन की तरफ से आया किसी की, अल्लाह कबूल फरमाए। मैंने सिर्फ 11,000 रुपये मांगे। कोई तो होगा यार, मैं समझता हूं कि मजमा इस वक्त जो है थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन मैंने तो एक से ही मांगा है, दे दे। और भाई ना दे तब भी मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, तब भी दुआई करके चला जाऊंगा। वाह वाह माशाल्लाह। बहुत बड़ा मजमा है, एक साहब कोई निकल आए, अल्लाह ताला 11,000 वाला अता निकल फरमाएगा। आए। एक कोई 11,000, ताकि मैं बरेली के करीब रहता हूँ, रामपुर बरेली दूर नहीं करीब है। सही साहब से पूछना, जब मैं ताजुल शरिया के मज़ार पे हाजिर होऊंगा तो अपने लिए दुआ बाद में करूंगा, उस 11,000 देने वाले के लिए दुआ पहले करूंगा। मेरा वादा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, राहे मदीना कॉन्फ्रेंस, मुआवनीने मस्जिद ताजुल शरिया। मैं उसके लिए वादा करता हूँ, अगर कोई 11,000 का मुझसे ऐलान कराए, जब भी बरेली शरीफ जाऊंगा ताजुल शरिया की बारगाह में जाके उसके लिए दुआ जरूर करूंगा। और अल्लाह वाले की बारगाह में खड़े होकर दुआ की जाए तो मस्जिद से भी ज्यादा जल्दी दुआ कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या भैया? अच्छा मेरे लिए है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह वाह, इसमें 21,000 है भाई। 11,000 दोबारा दीजिए, दोबारा दीजिए। मैंने इसको कबूल किया माशाअल्लाह दिल से। क्या नाम है आपका? राशिद भाई ने एक दस्ता दिया, राशिद खान साहब ने, और 21,000 रुपया। मैं ताजुल शरिया की बारगाह में भी दुआ करूंगा और आला हजरत की बारगाह में भी दुआ करूंगा। 21,500 तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में भी खड़े होकर दुआ करूंगा। उनका मज़ार भी वही है इंशाअल्लाह। मैंने वादा किया, इसको झुटलाऊंगा नहीं। मैंने सबके सामने वादा किया, इंशाअल्लाह करूंगा इंशाअल्लाह। अब मेरी तो कोई औकात नहीं, मगर उनके वसीले से दुआ जरूर कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अब मैं बात पूरी कर लूं, मेरा दिल ठंडा हो गया। सुभान अल्लाह। हाँ, वो तो मैंने इब्तिदा की थी, तभी तो सैयद सुहेल मियाँ साहब ने, कमेटी वालों ने कहा हजरत आना आपको ये इसलिए कि आपकी तकरीर से इब्तिदा हुई है और इस वक्त मस्जिद का इंतजाम हुआ है, तो अब आप ही को आना है। जलसा आगे पीछे भी हुआ, लेकिन हुआ बहुत अच्छा हुआ। दिल ठंडा हो गया। बात पूरी कर दूं, इजाजत है? सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, चलो आशिको, चलो गुलामों, उसकी अयादत के लिए चलते। किसकी खैरियत के लिए? किसकी? यहूदी के बेटे के लिए। तुम भी किसी की खैरियत के लिए जाया करो तो नाश्ता खाना नहीं किया करो। बात हो गया। अरे आप तो बरकत है जलसे की, आप चले जाएंगे तो सब चला जाएगा। हाँ 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 माशाअल्लाह। ये जलसा इतना कामयाब है कि दिल्ली की तारीख में लिखा जाएगा। इतना कामयाब जलसा बहुत कम होता है कि लोग इतनी मोहब्बत से बैठे हैं। और रात का इस वक्त 2:52 आ गए, 3 बजने को है। अब बस मैं 2 मिनट और लूंगा और बात अपनी खत्म कर रहा हूँ। तवज्जो कीजिए। फिर भी अगर किसी को कुछ देना तो आकर दे सकता। बात सुन लीजिए, अगर किसी की अयादत के लिए जाओ 100, 500, 200, 1000 रुपया दे के आया करो उसे, ठीक है? और ये मत कह के उधार के नाम पे ना दे के आया करो ना, उसकी मदद के नाम पर। ये भी ना कहा करो मदद कर रहा हूँ मैं तेरी, उसको कहीं शर्मिंदगी ना हो। ये कहा करो यार हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाना चाहते थे, मगर सोचा पता नहीं डॉक्टर ने क्या मना किया, क्या बताया, इसलिए कुछ लाए नहीं, ये पैसा दे के जा रहे हैं, जो जी चाहे खा लेना। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी दुकान को ताला लग गया है, उसके बिजनेस को ताला लग गया है, उसके बच्चे कर्जा ले लेके अपने बाप की दवा कर रहे हैं। अगर दिन में 5 लोगों ने भी उसको 200-200 रुपया दे दिया ना अयादत के नाम पे, तो 1000 रुपया हो जाएगा। इन बच्चों के इस बूढ़े बीमार बाप की दवा का खर्चा चल जाएगा। समझने मेरे भाइयों, ये किया करें। हाँ, मेरे नबी पहुंचे हैं सहाबा के साथ, दरवाजे पे दस्तक दी। यहूदी आया जो नबी का दुश्मन है, दरवाजा खोल ले। दरवाजा खोला तो दरवाजे के सामने आमिना के लाल को पाया। सोचने लगा जिनसे बचता था वो मेरे दरवाजे पे आ गए।
कहने लगा कैसे आना हुआ? नबी ने फरमाया तेरे बेटे की तबीयत खराब है, इयादत के लिए आए हैं। बात नबी ने इतनी प्यारी कह दी, अब दुश्मन भी हो तो अब क्या कहेगा, खैरियत के लिए आए हैं। नबी ने फरमाया इजाजत हो तो अंदर आ जाएं। कहने लगा आ ही गए हो तो आ जाएं। नबी तशरीफ ले गए। यहूदी का बेटा बिस्तरे अलालत पे पड़ा है। नबी इसके सरहाने बैठ गए। सरहाने बैठ के मेरे मुस्तफ़ा ने इसके सर पे हाथ रख दिया और हाथ रख के मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाह तेरे हक में बेहतरी करे। इतना कहना था। नबी ने पूछा बेटा कैसी तबीयत है? कहने लगा अब तक तो खराब थी, मगर जब से आपका दीदार हो गया है तबीयत में सुधार हो गया है। अब मजा आ गया है। आपका अगर दीदार हो जाए तो जिंदगी भर की बीमारी खरीद लूं। हाय हाय, जरा बोलना, कंजूसी ना करना। नबी ने फरमाया अच्छा, यहूदी बाप पातियाने खड़ा है, अब ये देख रहा है इनका कनेक्शन क्या है आपस में। मैंने तो मना किया था जाना नहीं, लेकिन ये तो खुद आ गए। क्या कनेक्शन है आपस में? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, बस 1 मिनट की बात है, जरा दिल की तख्ती पर नोट कर करके जाना। अब यहूदी हैरत में खड़ा है। नबी उसके सर पे हाथ रख के बैठे हैं। फरमाने लगे कैसा है? कहने लगा आपका चेहरा देखा, दिल में उमंगें उठ रही है, दिल के गुलशन खिल उठे हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा है? हाँ हाँ अच्छा है। नबी ने फरमाया जब माहौल अच्छा ही हो गया है तो एक काम ना कर ले। कहने लगा बताइए क्या करना है? नबी ने फरमाया मेरा कलमा पढ़ ले। हाय हाय हाय, मेरा कलमा पढ़ ले। मौत लोगों नहीं आएगी जब तक क्या नबी का आशिक जन्नत का हकदार ना हो जाए। वो अभी कलमा पढ़ा नहीं है तो इसलिए मरा नहीं है। नबी ने कहा कलमा पढ़ ले। अब ये तो घबरा गया। बाप ने कहा था जाना मत, यहां तो कलमा पढ़ाने घर आ गए। अब मेरे नबी की बारगाह में कहीं मेरा बाप गुस्ताखी उल्टा फुल्टा ना बोल दे कि भाई ये दुश्मन है और इसने मना किया था। बेटा डर गया, बाप को देख के निगाह बेटे ने झुका ली, कुछ ना बोला। बेटा डर गया, नबी थोड़ी डरते हैं। नबी ने दोबारा फिर कह दिया बेटा कलमा पढ़ लो। दोबारा फिर कह दिया। इसने फिर बाप को देखा कहीं उल्टा फुल्टा ना हो जाए। बाप ने मना किया था, नबी आके कलमा पढ़ा रहे, हाय क्या होगा। बेटे ने फिर निगाहों को झुका लिया। नबी ने तीसरी मर्तबा फिर डिमांड कर दिया, ओ बेटा कलमा पढ़ क्यों नहीं लेते? बेटे ने आंख उठाया और अपने बाप की तरफ देखा। अच्छा लगे तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। जब तीसरी बात बेटे ने यहूदी बाप की तरफ नजर उठा के देखा तो बाप ने कहा रे बार बार मुझे क्या देख रहा है? ये रोजाना थोड़ी किसी के घर कलमा पढ़ाने आते हैं, ये तेरे घर आए हैं, तेरा नसीबा है। आज बाप की ना मान, रसूल पाक की मान ले। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक, नारे हैदरी। नबी का आज अपने बाप को ना देख, नबी ये पाक को देख। ये रोजाना किसी के घर कलमा पढ़ाने नहीं जाते, तेरे घर आए, तेरा नसीबा है। बाप का दिल भी नरम हो गया। बेटे से कहा, बेटे ने मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया। नबी ने कलमा पढ़ाया, सीने से लगाया। नबी वापस आ गए। जैसे घर से निकले इसका इंतकाल हुआ। इसका इंतकाल हुआ। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने इसको जन्नती बना के उठाया है। अगर नबी से मोहब्बत कर ले तो जब तक मौत ना आए, जब तक जन्नती ना हो जाए। अल्लाह सबों को सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।